वो वाला चीज को आप सामने लाइए। ओके, यस, जैसे होगा यहाँ पे आप लोग का पास साइड से कोई भी क्वेश्चन, मतलब जो ये होता है ना आपका ऑब्जेक्शन आता है ना, उस ऑब्जेक्शन को आप ये चैट बॉक्स से लिखिए, एंड उस ऑब्जेक्शन से आप लोग यहाँ पे इनको हैंड रेस करने के बोलेगा ना, आप ऑलरेडी वो मैसेज ही लिखेगा। नहीं सर, मैसेज में लिखने दीजिए। ओके, तो जैसे जो लिखना स्टार्ट करेंगे, जैसे मान लीजिए किसी को कोई जाते हैं कहीं पे प्लान शो करने के लिए, तो उसको कुछ ऑब्जेक्शन मिलता है, मेरे पास टाइम नहीं है, जैसे एक बंदे ने लिखा है, किसी ने लिखा, डालिया मैम ने लिखा, इस तरह से लिखने दीजिए। तो हम इसी सारे चीज में हम चर्चा करेंगे। ओके, सोशल नेटवर्क इनविटेशन, इनवाइट में प्रॉब्लम, इनवाइट नहीं मैम, ये ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का है। जैसे लोग आपसे सवाल पूछते, जैसे डालिया मैम ने लिखा था कि मेरे पास टाइम नहीं, इस तरह का सवाल, इस तरह का सवाल जो जो फेस करते हैं ना, आप थोड़ा सा चैट। और हम आपको आज जो है ना, एक ये आपको पता है, दिस इज पार्ट 1। हाँ, ये रकीब अली ने बहुत सारा लिखा, আমার কাছে টাইম নেই, প্রোডাক্টের দাম বেশি, बहुत अच्छा बहुत अच्छा, इस तरह से लिखते रहिए, फटाफट लिख डालिए। এখন এখান থেকে কিছু হয় না, ঠিক আছে? तो वेरी नाइस, इस तरह से आप चैट बॉक्स में डालते रहिए। और मैं एक चीज जो बताना चाहूंगा आप लोगों को, सबसे मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट, आप लोगों को पता है कि ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का आज पार्ट 1 है, तो मतलब ये मास्टर क्लास है ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का। तो आज जैसे पहला दिन है, आज कुछ सीखेंगे आप लोग, और सबसे मजेदार बात, ये कल भी कंटिन्यू होगा, ठीक है? जो आज कवर हो जाएगा तो हो जाएगा, जो नहीं होगा वो कल होगा। और आप लोगों को मैं इतना एश्योरेंस दे सकता हूँ कि कल की क्लास खत्म होने के बाद इस ब्रह्मांड में ऐसा कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा जो आप हैंडल नहीं कर सकते हो। इसकी एश्योरेंस मैं आपको दे सकता हूँ, और वो आपकी गारंटी के साथ मैं बता रहा हूँ कि सुनील जी और मैंने इसके ऊपर बहुत सारा होमवर्क किया, और रियली आपके हर ऑब्जेक्शन को किल करेंगे। सिर्फ ऑब्जेक्शन किल ही नहीं करेंगे, ऑब्जेक्शन को कैसे हैंडल करना है वो भी बताएंगे, और किस तरह का आपका बॉडी लैंग्वेज होगा, किस तरह का आपका अप्रोच होगा, हर चीज बताएंगे, हर चीज कवर किया जाएगा इस 2 दिन में। फिर भी अगर कुछ छूट जाता है तो डेफिनेटली उदास होने की कोई जरूरत नहीं है, इसको हम आगे किसी एक दिन और भी क्लास लेंगे। तो बहुत अच्छी बात है, इन्होंने बहुत सारा ऑब्जेक्शन हमारे पास आना स्टार्ट हो गया। मैं थोड़ा सा वेलकम करना चाहूंगा सुनील जी। सुनील, Very good morning, sir. Very good morning, Praveen sir. Very good morning, everyone. Very good morning, sir. गुड मॉर्निंग सुनील जी। तो लोगों ने बहुत बढ़िया लिखना स्टार्ट किया, ठीक है? Yes, sir. तो एक चीज बताइए, मैं थोड़ा सा इसको शुरू करने से पहले मैं कुछ छोटा छोटा चीज, एक दो चीज पूछना चाहता हूँ लोगों से। अच्छा, किसी को, जैसे आप लोग जाते हैं किसी को प्लान शो करने के लिए, और कोई ऑब्जेक्शन आपके सामने आता है, तो आप लोगों को क्या लगता है, मतलब खुशी होता है या दुख होता है? मैं जस्ट जानना चाहता हूँ, जितने ऑडियंस है आप लोग बस टाइप पे चैट बॉक्स में लिखिए, खुशी होता है ऑब्जेक्शन सुन के या दुख होता है? जिन लोगों ने ऑब्जेक्शन लिखा है, तो आप लोग थोड़ा सा लिखेंगे, खुशी होता है दुख होता है जब भी ऑब्जेक्शन सुनते हैं? ऑब्जेक्शन सुनने से आपको ये बताइए। ज्यादा लोग खराब ही लगता है, खराब लगता है, जो नए नए लोग दुख होता है, लेकिन जो पुराने होते हैं उनको खुशी होता है। तो मैं आपको एक चीज बता दूं, जो जिसको दुख महसूस होता है ऑब्जेक्शन सुनने से, एक अच्छी खबर दे देता हूँ कि दुखी होने की कोई जरूरत नहीं है। ऑब्जेक्शन जो होता है ना, वो इस चीज की प्रूफ है कि सामने वाला जो है ना इंटरेस्टेड है आपके, जो अपने प्रोडक्ट के बारे में बताया, जो मार्केटिंग प्लान जो भी बताया, उसमें वो इंटरेस्टेड है। जब इंटरेस्टेड है तभी तो वो सवाल पूछ रहा है, अगर इंटरेस्टेड नहीं होता तो कोई सवाल नहीं पूछता वो। कर दीजिए। आज से क्या करेंगे, कोई ऑब्जेक्शन बोलेंगे ना, कोई कुछ बोलेंगे, मेरे पास टाइम है, कुछ भी बोलेंगे, तो आपको सबसे पहले अंदर से खुशी आना चाहिए, चलो बंदे तैयार है, ठीक है? सबसे पहले माइंडसेट चेंज कर लीजिए। आगे से जब भी कोई ऑब्जेक्शन आए तो आपके दिमाग में ये आ जाना चाहिए, वाओ, मैं तो इसी चीज की इंतजार कर रहा था, इसका मतलब ये बंदा तैयार है। अब आगे की स्टेप क्या है तो हम बताएंगे, अभी आज क्या चीज बताएंगे। तो पहले माइंडसेट क्लियर कर लीजिए, ऑब्जेक्शन इज अ पॉजिटिव साइन। ऑब्जेक्शन जिसे आप लोगों के मतलब प्रोस्पेक्ट इंटरेस्टेड है, प्रूफ करना चाहते हैं, ठीक है? तभी ऑब्जेक्शन आएगा, ठीक है? ओके, ज्यादा टाइम ना लेते हुए अब बाकी इसके बारे में आगे चर्चा करेंगे, बीच बीच में आपको माइंडसेट की सारी चीज बताते रहेंगे। अभी ऑब्जेक्शन लेके आते हैं सुनील जी।
जैसे हमें सबसे पहले Yes, sir. ऑब्जेक्शन आया था, आप थोड़ा मैं आपको ऑब्जेक्शन, आप मेरे को मतलब कन्विंस करने की कोशिश कीजिए, जैसे ठीक है, ऑब्जेक्शन मेरे पास टाइम Sir, नहीं आपका है, sound. ठीक है, Yes, 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 sir. Yes, sir. तो कोई बात नहीं, इसीलिए तो बोल रहा हूँ, जैसे मेरे पास टाइम नहीं है, इस ऑब्जेक्शन को थोड़ा सा किस तरह से प्रोफेशनली हैंडल करना है। Yes, sir. सुनाई दे रहा है? अभी अभी आवाज आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, Clear तो है, sir. इस जैसे, हाँ, तो मेरे पास टाइम नहीं है, जैसे आप इस चीज को हैंडल करेंगे तो आप मुझे कॉल कीजिए, तो ये फिर आगे हम लोग इसको प्रैक्टिस तो लाइव दिखाएंगे। Okay, sir. Okay, sir. Okay, sir. मैं सर आपसे क्वेश्चन सारे करूंगा लोग ना? डायरी पेन लेके इसको नोट कीजिएगा। नहीं, मैं आपको बोलूंगा कि मेरे पास टाइम नहीं है, आप मुझे कॉल करेंगे, अच्छा. आपने मुझे प्लान शो किया, उसके बाद क्योंकि मेरा आवाज कट रहा है ना, इसलिए आपको दिक्कत होगा फिर सबको सुनने में। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. सर मेरा साउंड क्लियर है सर? इसलिए हाँ, आपका साउंड एकदम एब्सोल्युटली क्लियर है। ओके सर, सेशन को स्टार्ट करने से पहले एक चीज मैं जरूर सर बोलना चाहूंगा, कुछ इंस्ट्रक्शन है जो हमें फॉलो करने हैं, क्योंकि ये जो हमारा इंटरेक्टिव सेशन हो रहा है आज का ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के ऊपर, पूरा पूरी डिपेंड है अपना जो डायरेक्ट सेलिंग का इंडस्ट्री है, अपना जो वेस्टेज बिजनेस है, ये ऑब्जेक्शन जितना अच्छा सा स्मूथली इसको हैंडल करेंगे उतना ही हमारा बिजनेस बड़ा होगा। तो इसलिए कुछ चीजें हैं जो हमें फर्स्ट ऑफ ऑल दिमाग में रखने होते हैं। वो क्या है कि आप कभी भी, जो भी नए लोग हैं, पुराने लोग हैं, अगर जो पुराने लोग हैं वो भी इस चीज को जरूर नोट डाउन करेंगे, नए लोग तो कंपलसरी नोट डाउन करेंगे ही करेंगे, क्योंकि ये सारे चैलेंज उनको भी आने वाले हैं। ऐसे ऑब्जेक्शन जो बेसिक ऑब्जेक्शन होते हैं, 15 से 20 ऑब्जेक्शन जो आते ही आते हैं, उसके ऊपर हम लोग एक सोल्यूशन निकालने की कोशिश कर रहे हैं। दीपांकर सर है, हमें हमारे बीच में हमारे पावर हाउस सर है, मिस्टर प्रवीर है सर, और सारे मेंटर्स है, लीडर्स हैं। तो सबके सहयोग से क्या कर रहे हैं, हम लोग एक सोल्यूशन देने का कोशिश कर रहे हैं जो हमारे पास नॉलेज है। लेकिन करना क्या है ना अपने को, कि जब हम किसी को ऑब्जेक्शन का हैंडल करते हैं, आंसर करते हैं ना, तो एक चीज हमेशा ध्यान में रखना है ना, कि उनका ईगो हर्ट नहीं करना है। ऐसा कुछ हमें आंसर नहीं करना है ताकि सामने वाला का ईगो हर्ट हो जाए, ये चीज ध्यान में रखना है, ठीक है। और उसके बाद ना कुछ एक चीज है जो हमें फॉलो करने हैं, कुछ एक चीज है जो हमें फॉलो करने हैं जब सामने वाला का क्वेश्चन आ रहा है ना, जैसा कि दीपांकर सर ने कहा, एब्सोल्युटली राइट कहा, कि वो एक बंदा होता है ना कि जिसको आप प्लान प्रेजेंटेशन दिखाए हैं, ठीक है, और वो अपना इधर बाल खुजा रहा है, इधर शरीर खुजा रहा है, इधर कर रहा है, उधर कर रहा है, और उसके दिमाग में कुछ आया नहीं। लेकिन कुछ एक बंदे ऐसे हैं जो कुछ ऑब्जेक्शन कर रहे हैं, यानी कि वो आपसे क्वेश्चन कर रहे हैं, यानी कि उन्होंने सीरियसली इस बिजनेस के प्रेजेंटेशन को सुना है, आपको सुना है, तभी उनके मन में कुछ क्वेश्चंस है, वो सेटिस्फाई होना चाहते हैं कि आपका जो बिजनेस आपने प्रेजेंटेशन दिखाया वो तो अच्छा है, लेकिन ये मेरे टाइप का है कि नहीं, मैं इसको कर सकता हूँ कि नहीं, ये अपने आप को सेटिस्फाई करना चाहते हैं। तो कभी भी ऑब्जेक्शन से ना घबराना नहीं है, स्माइली फेस लेकर के ना ऑब्जेक्शन को हैंडल करना है और चीजों को सुनना है। और इसके ऊपर सर दीपांकर सर एक जो हम लोगों ने एक इंस्ट्रक्शन जो बनाया है उसके ऊपर एक बार के लिए हम लोग उसको शेयर करें क्या सर, एक बार दिन हम लोग स्टार्ट करेंगे। हाँ, ऑब्वियसली शेयर कीजिए, हाँ शेयर कीजिए, शेयर कीजिए। ओके सर, थैंक यू सर। चलिए, कुछ एक चीज है जो मैं शेयर करूंगा, जरूर आप लोग नोट्स बनाए चीजों को, क्योंकि बहुत ज्यादा आप लोग को हेल्प होने वाला है इस चीज से। सर इसकी है, हाँ अभी दिख रहा है। ओके सर, थैंक यू सो मच सर। देखिए क्या है ना कि जब भी ऑब्जेक्शंस आते हैं ना, तो सबसे पहले ना ये अगर 5 फॉर्मूला अगर आप इस्तेमाल करते हैं ना, और भी कुछ चीजें मैं जिसके ऊपर डिस्कशन करूंगा, ऑब्जेक्शन के ऊपर हम लोग जरूर आएंगे। टाइम नहीं है, प्रोडक्ट महंगे है ना, पूछ के बताऊंगा गार्जियन से, है ना, बहुत सारे ऑब्जेक्शन आते हैं कि चैन बिजनेस है, बहुत सारी कंपनियां आई और गई, है ना, मैं अपने फ्रेंड से पूछ करके बताऊंगा, वो करेगा तो हम करेंगे, बहुत सारे ऑब्जेक्शन है जो कि कॉमन ऑब्जेक्शन है, 15 से 20 ऑब्जेक्शन, है ना। लेकिन उसको आप हैंडल कैसे करेंगे, है ना।
उसको आप हैंडल कैसे करेंगे, उससे पहले अपने आप को पहले प्रिपेयर करना होगा, अपने आप को तैयार करना होगा। क्योंकि बहुत टाइम क्या होता है ना कि नए नए जो लीडर्स होते हैं ना, उनके माइंडसेट में ये होता है ना कि सामने वाला जो सवाल किया है ना, उसका जवाब तुरंत दे देना है, उसका आंसर देना नहीं। अगर आप सवाल का आंसर देने जाते हो ना, तो आप एक सवाल का आंसर दे देते हो ना, तो उसके पास और 10 सवाल आ सकते हैं। फिर 10 सवाल का जब आंसर दोगे ना, तो उसके पास 100 सवाल आ सकते हैं, है ना? तो अपने को आंसर नहीं देना है, अपने को क्वेश्चन में ही क्वेश्चन उनसे ही करके एक एग्जाम्पल के तहत उन्हें सॉर्ट आउट करना, जिसको हम लोग ऑब्जेक्शन हैंडलिंग कहते हैं, है ना? जिस ये जो 5 फॉर्मूला है ना, 5 सक्सेस स्टेप है, इसको अगर हम लोग फॉलो करते हैं ना ऑब्जेक्शन हैंडलिंग से पहले, तो हम उनको सटीक तरीका से, सही तरीका से ऑब्जेक्शन को हैंडल कर पाएंगे। जरूर आप लोग चीज को नोट करें, नोट्स बनाएं, क्योंकि ये जो इंपॉर्टेंट सेशन है ना आज का और कल का, बहुत बड़ा एक आपके बिजनेस में एक परिवर्तन ला सकता है। बहुत सारे चैलेंज नए लोगों को, पुराने लोगों को आ सकते हैं। हमने बहुत कम समय में इस चीजों को रियलाइज किया है। दीपांकर सर का भी बहुत जबरदस्त एक्सपीरियंस है। तो ये सारा चीज हम लोग चाहते हैं कि जो भी अपने अभी तक नॉलेज ले पाए ना, वो आपको भी हेल्प आउट हो, आपका बिजनेस और भी बड़ा हो, और आपके जो सपने हैं ना, वो जल्द से जल्द आप पूरे कर पाए, और अपनी टीम के एक एक जो भी पार्टिसिपेंट्स है ना, आपके बिजनेस पार्टनर्स है, उनका सपना आप पूरा करा पाए, है ना? इसलिए हम लोग एक पैकेज के तहत इस चीज पर हम लोग आज बात करने के लिए इकट्ठा हुए हैं। तो चलिए हम लोग सेशन करते हैं बिना डिले किए हुए। पॉइंट नंबर 1 है, जो भी ऑब्जेक्शन हार है ना, उसको लिसन एंड अंडरस्टैंड। कहने का मतलब है कि लिसनली मतलब ध्यान से उस चीजों को सुनना है, उसके ऊपर फोकस दे करके। अंडरस्टैंड होना है, कहने का मतलब है कि वो क्या बोलना चाह रहा है, ठीक है? उस चीज को ध्यान से सुनना है, ठीक है? लेकिन जब ये चीज करेंगे ना, तो आपके ऊपर ना एक स्माइली फेस होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप बहुत ज्यादा स्माइल कर रहे हैं, नहीं तो उसको लगेगा कि आप मजाक बना रहे हो, है ना? तो ये सारा चीज नहीं करना, चीजों को लिसनली सिर्फ सुनना है और अंडरस्टैंड होना है, ठीक है? ओके, थैंक यू। देन सेकेंड पॉइंट क्या है कि क्वेश्चन रिप्रेस। मतलब क्या है क्वेश्चन रिप्रेस? जो उन्होंने क्वेश्चन किया है ना, उसके ऊपर उनको अप्रिशिएट करना है कि हाँ सही बात है, और उनसे जो रिफ्रेश का है ना, ये मतलब क्वेश्चन को आपसे एक बार और आप रिपीट करना है कि अच्छा आपका ये सवाल है, अच्छा आप ये पूछना चाह रहे हैं, ठीक है? तो वो बोलेंगे कि हाँ। देन आपको थर्ड जो स्टेप है ना, वो फॉलो करना है, फीलिंग द ऑनियन। फीलिंग द ऑनियन का मतलब क्या है? ऑनियन का मतलब प्याज होता है, आप लोगों को पता है। आप लोग देखे होंगे ना कि जो प्याज होता है ना, उसको आप जितना छीलते जाते हैं ना, निचोड़ते जाते हैं, एक एक परत उसका हटाते जाते हैं ना, वो गहराई में जाता है और डेप्थ में जाकर के पता चलता है कि मतलब कितना मतलब सॉलिड चीज क्या है अंदर में, है ना? तो अपने को क्या ना, ये फॉर्मूला इस्तेमाल करना है, फीलिंग द ऑनियन। उनके मन में क्या क्वेश्चन है, जो वो क्वेश्चन कर रहे हैं, एग्जैक्ट उसका मीनिंग क्या बनता है, उनसे करना है। जैसे कि प्रोडक्ट महंगे है, ठीक है? प्रोडक्ट महंगे है, ये उनका क्वेश्चन है एक एग्जाम्पल के थ्रू। तो उनसे यही सिर्फ क्वेश्चन करना है कि अच्छा आपको प्रोडक्ट महंगे लगे क्या? तो बोलेंगे कि हाँ। अच्छा, अगर मैं इस चीजों को आपको क्लियर कर पाऊं कि प्रोडक्ट यहाँ के महंगे नहीं है, बल्कि जबरदस्त है, शारीरिक रूप से ये आपको बेनिफिट देते हैं। फिर बात करते करते हम उनका ना एक एक चीजों को ना निचोड़ रहे हैं, और हम क्या कर रहे हैं, फीलिंग तो ऑनियन मतलब ऑनियन को हम निचोड़ रहे हैं, और गहराई में जो उनका एग्जैक्ट मीनिंग है वहां पूछना चाह रहे हैं, वहां पहुंचना चाह रहे हैं। ये आपको जरूर करना है। अगर आप एक बार वहां पहुंच जाते हैं ना, देन आपको क्या करना है, फॉर्मूला नंबर 4, स्टेप 4 आपको अप्लाई करना है, जहां पे फील फेल्ड एंड फाउंड का फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है। क्या ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फोर्थ नंबर जो पॉइंट है ना, स्टेप है, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फील फेल्ड एंड फाउंड का जो फॉर्मूला है, ये आपको अप्लाई करना है। वो कैसे होगा, अभी हम लोग आगे बताएंगे इस चीज के बारे में, ठीक है? अभी स्टेप 5 क्या है? स्टेप 5 जो है, रिकन्फर्म होना है आपको। जो वो उन्होंने क्वेश्चन किया है ना आपको, वो एक बार रिकन्फर्म होना है। अच्छा भैया आप ये क्वेश्चन कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा है आपका ये क्वेश्चन है। आपको उसके आस्क ए कमिटमेंट, आस्क फॉर कमिटमेंट। उसके बाद आपको क्या करना है, उनसे एक बार कमिटमेंट लेना है, उनसे पूछना है कि अच्छा बहुत अच्छा आपका क्वेश्चन है, मेरे साथ भी ऐसा क्वेश्चन आया था, तो मैंने भी सारा चीजों को सॉर्ट आउट, मेरे जो कलीग थे, मेरे भैया थे, मेरे मित्र थे, उन्होंने मेरे क्लियर किया।
मैं इस सिस्टम में अभी आगे बढ़ रहा हूँ। ये सारा क्वेश्चन जब सॉर्ट आउट हो जाएगा तो हम लोग क्या बिजनेस कर सकते हैं आगे, ये कमिटमेंट लेना है उनके सामने वाले। तो ये 4 जो स्टेप है ना, इसको हम लोग को अप्लाई करना है, ठीक है। उसके बाद हम लोग आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, थोड़ा सा इस चीज को देख लेते हैं और अच्छा से, ठीक है। द स्टैंडर्ड मॉडल, ये क्या है कि 3 जो चीज है ना, इसको आप ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा, ठीक है ना, कि आपको अंडरस्टैंडली ना वो क्या बोल रहे हैं ना, इस चीज को समझने की कोशिश कर रहे हैं, करना, ठीक है। और अंडरस्टैंड व्हाट दे मीन, मतलब जो वो चीज बोलना चाहते हैं ना, एग्जैक्टली वो बोलना क्या चाह रहे हैं, इस चीजों का आपको समझना है पहले, ठीक है। हड़बड़ाना नहीं है क्वेश्चन से, कुछ भी घबराना नहीं है। ऑब्वियस सी बात है ना, नॉर्मली अगर कहीं भी हम कुछ भी नया करने जाते हैं तो तरह तरह के हम भी क्वेश्चन करने हैं, है ना। तो ये तो जाहिर सी बात है, जब कोई इस सिस्टम में आ रहे हैं उनके मन में क्वेश्चन तो बनेंगे ना, तो वो क्वेश्चन हम लोग ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के रूप में उसको हम लोग बोलते हैं कि ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, ठीक है। और हम लोग क्या करते हैं, घबरा जाते हैं। घबराना नहीं है, अपने आप को तैयार कर लिए, प्रिपेयर कर लिए ना, दिन आप सक्सेसफुली इसको आंसर कर पाए, ठीक है। तो जो वो बोलना चाह रहे हैं उसको बढ़िया से आपको समझना है चीजों को, ठीक है। उसके बाद ऑब्टेन पॉजिटिवली रिजल्ट, मतलब ना आपको पॉजिटिव रिजल्ट पे, वहां पे आपको निष्कर्ष निकालना है, पहुंचना है। वो जो बोल रहे हैं ना उस पे आपको पॉजिटिवली वहां पे निष्कर्ष निकालना है, आपको पहुंचना है, ठीक है। पॉजिटिवली उस चीजों पे पहुंचना है। उसके बाद क्या है थर्ड में, वैलिडेशन टिप्स। जो वैलिडेशन टिप्स का मतलब क्या होता है ना, कि जो भी आपके मन में है ना, वो एक निष्कर्ष आएगा निकल करके, उस चीज के ऊपर आपको पहुंच करके उनको सटीक रूप से आपको आंसर देने हैं, एक एक एग्जाम्पल देकर के उस चीज को क्लियर करना है, ठीक है। ये सारा चीज अगर आप लोग एक बार किसी भी ऑब्जेक्शन में ये पहले आप इस तरह से को प्रिपेयर कर लेते हैं, अपना माइंडसेट इस तरह का बना लेते हैं ना, फिर आपको किसी भी तरह ऑब्जेक्शन जो आएंगे ना वो बहुत ईजी लगे। और विश्वास मानिए, वो 3-4 तरह का ऑब्जेक्शन आप हैंडल करने लगते हैं ना, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल और बढ़ते चला जाता है। जैसा कि हमारे एमडी सर क्या बोलते हैं, जीत उन्हीं की होती है जिनकी तैयारी अच्छी होती है। तो ये जो ये 5 पॉइंट और ये 3 पॉइंट मैंने अभी बताया ना आप लोगों को, ये सारा चीज ना आपको तैयार करेगा किस चीज के लिए, ऑब्जेक्शन को हैंडल करने के लिए। नो डाउट ऑब्जेक्शन पॉइंट बाय पॉइंट हम लोग आएंगे, लेकिन उसके लिए खुद को प्रिपेयर करना, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। एक चीज मैं जरूर बोलना चाहूंगा कि इस फॉर्मूला को भी हम लोग अपनाएंगे। नेक्स्ट स्लाइड पर हम लोग चलते हैं, जो कि एक बार ध्यान से देखेंगे, जो कि आया था चौथा नंबर स्टेप, क्या था, फील फेल्ड एंड फाउंड। फील का मतलब होता है हिंदी में मानना, मतलब कोई आपको बोला कि सामान यहाँ के महंगे है, प्रोडक्ट कॉस्टली है, ठीक है, ये आपको ऑब्जेक्शन आते हैं, तो आपको क्या बोलना है, मानना, मेरे को भी यही लगा था, बहुत अच्छी बात है, सही बात है, आपको स्माइल करके अरे वाह अप्रिशिएट करते हुए कि चलिए बहुत अच्छा आपने बात कही, वाकई में जो एमआरपी ना, मेरे को भी एमआरपी मैं जब देखा था ना तो मेरे को भी यही लगा था, ठीक है। फिर फेल्ड आता है, फेल्ड क्या, महसूस करना, मतलब मैं भी खुद ये महसूस किया था कि वाकई में प्रोडक्ट यहाँ के कॉस्टली है, ठीक है। फिर फाउंड यानी कि पाया, फिर उसके बाद मैंने क्या इसके बारे में पाया, वो चीज आपको वहां पे बताना है, यानी कि फील किया, फेल्ड किया, देन फाउंड यानी कि उसके बाद उसका आंसर किया, ठीक है। तो फील फेल फाउंड का आपको अप्लाई करना फॉर्मूला, दैट इज मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। तो अब हम लोग आएंगे जहां तक कि दीपांकर सर ने कहा था कि हमने एक ऑब्जेक्शन के ऊपर आते हैं, पॉइंट बाय पॉइंट लोगों के बहुत सारे ऑब्जेक्शन आ रहे हैं और आते हैं, जिसके ऊपर हम लोग अभी बात करेंगे, ठीक है। तो चलिए अभी हम लोग बात करते हैं। दीपांकर सर अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं सर एक बार के लिए। बोलिए, आवाज आ रहा है? यस सर, आवाज थोड़ी कट रही है सर, ब्रेक हो रही है। हेलो, हाँ हाँ, अभी क्लियर है ना? यस यस सर आ रही है, अभी आ रही है। हाँ जी सर, आते हैं हम तो लोग सर। शुरू करते हैं, मेरे पास टाइम नहीं है एक्चुअली। यस सर, हेलो सर, चलिए सर हम लोग हाँ, स्टार्ट करें। सबसे कल तो आपसे बात हुआ था, आपने मुझे प्लान शुरू भी किए थे, लेकिन Yes. क्या है ना सुनील जी, मैंने उसको थोड़ा सा जो देखा, तो देखने के बाद मुझे ऐसे लगा कि मैं तो इसके लिए टाइम नहीं निकाल सकता, मेरे पास टाइम नहीं है।
बहुत तो बढ़िया, बहुत इसीलिए बढ़िया। सही बात है, लोगों के पास वाकई में आज के डेट में बहुत टाइम कम है, सही बात है। यही चीज मेरे को भी लगा था दीपांकर जी, यही चीज मेरे को भी लगा था। ऐसे आपको आंसर करना, देखिए अभी क्या हम और दीपांकर सर बात कर रहे हैं, दीपांकर सर का ये ऑब्जेक्शन है, मैंने इनको प्रेजेंटेशन दिखाया था, तो इनका एक ऑब्जेक्शन आया है कि इनके पास टाइम नहीं है, ठीक है, जो कि नॉर्मली लोगों को आते हैं। तो इस चीज के ऊपर क्या निष्कर्ष निकल के आएगा, आप लोग जरूर इस चीज को नोट्स बनाइए, लिखिए, और जिस लैंग्वेज में आप लोग कंफर्टेबल उस लैंग्वेज में आप लोग जरूर नोट डाउन कीजिए, ठीक है। तो अभी हम लोग इंटरेक्शन कर रहे हैं, इस चीजों को क्लियर करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। ओके, कंटिन्यू, आई एम कंटिन्यू सर। तो सर का एक क्वेश्चन है कि इनके पास टाइम नहीं है, ठीक है, अभी मैं इस चीज को बात करता हूँ। तो थैंक यू दीपंकर सर, बहुत अच्छा आपने बात कही कि आपके पास टाइम नहीं है, मेरे को भी यही लगा था कि टाइम नहीं है मेरे पास, ठीक है। लेकिन मेरे जो मित्र थे ना, उन्होंने मेरे को इस चीज के बारे में बताया कि ठीक है टाइम नहीं है, बात तो सही है, कामकाज रहता है, बहुत सारा चीज है, लेकिन आपको यहाँ पे ऐसा कुछ बोला गया है क्या कि आपको जो आपका जॉब है उसको डिस्टर्ब करना है, जो आपका घर का फैमिली का सिचुएशन है आप समय देते हैं उसको डिस्टर्ब करना है। आपको एक ही चीज बोला गया है कि आपके जो एक दिन के 1 घंटे 2 घंटे जो अपने कहीं ना कहीं अपने मूवी देखते हैं, टीवी देखते हैं, व्हाट्सएप फेसबुक करते हैं, फ्रेंड्स में अपना वेस्ट कर देते हैं, उसी समय को हमें यूटिलाइज करना है। अच्छा एक चीज बताइए दीपांकर जी, नॉर्मली एक चीज करना है क्वेश्चन सामने वाले प्रोस्पेक्ट से कि आज हाँ जी, से हाँ जी, 3 साल, तीन बोलिए। साल 4 साल पहले, 3 साल 4 साल 5 साल पहले आपके पास टाइम था क्या? नहीं, तभी तो मैं ऐसे ही बिजी था, तभी मैं जॉब में लगा हुआ था। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और आने वाले 3 4 साल 5 साल के बाद क्या लगता है सर, टाइम आपको हो सके क्या? नहीं, कैसे हो पाएगा बताइए, दिन भर तो जैसे ऑफिस रहता है, फिर आते हैं शाम को थक जाते हैं, थोड़ा टीवी भी देखते हैं, थोड़ा सा मोबाइल वोबाइल देख लेते हैं, बस उसके बाद टाइम कहाँ बचता है, बोलिए, रात को सो रहे थे, बस ऐसे ही टाइम निकल जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी आपने बात कही, यही चीज ना मेरे को भी लग रहा था। आपको पता है दीपांकर जी, जिन्होंने मेरे को इस सिस्टम के बारे में बताया था, इस अपॉर्चुनिटी के बारे में बताया था ना, आज के डेट में ना वो अपने फैमिली के साथ ना समय बिता रहे हैं, समय दे रहे हैं, और ना उनको एक पैसिव इनकम आ रहे हैं समय के साथ साथ। अब एक चीज आपसे मैं पूछना चाहूंगा दीपांकर जी, कैसा लगेगा ना कि आप जो जॉब कर रहे हैं उस जॉब के करते हुए आने वाले साल 2 साल के बाद उस जॉब से भी ज्यादा आपको एक अर्निंग होने लगे, और आप अपने परिवार को ना ज्यादा से ज्यादा समय दे पाओ, अपने परिवार के साथ अपने बच्चों के साथ ना हमेशा रह पाओ, वो कैसा लगेगा दीपांकर जी? बहुत ज़बरदस्त होगा, मैं तो इसी चीज़ को ढूँढ रहा हूँ। प्रैक्टिकल लिखा जाए ना तो इसी टाइम का ही तो सबसे बड़ी कमी है ये, लेकिन आप इस तरह से तब तो अच्छी बात है। फिर तो वॉइस वॉइस सर थोड़ा वॉइस आपका कट रहा, बहुत कट रहा सर, वॉइस क्लियर नहीं आ पा रहा। आपका क्वेश्चन मैं समझ रहा सर, लेकिन प्रोस्पेक्ट लोग अभी नए जो हमारे लीडर्स हैं उनको थोड़ा समझना जरूरी है सर, आपका आवाज कट रहा है। करेक्ट, तो ट्रेन का अंदर में ना इजिली मैं लाइन मैं एक्चुअली बोलना क्या चाहता हूँ मुझे, मैं बोल रहा हूँ आप यस जो बता रहे हो आप तो सही बता रहे हो, अगर मेरे पास अगर टाइम मिल जाए फैमिली के लिए, मेरे और भी रिक्वायरमेंट्स के लिए, तो इससे यस बढ़िया और क्या हो सकता है। लेकिन वही यस तो यस नहीं हो पा रहा है ना, तो तभी तो मैं आपको बोल रहा हूँ कि ठीक है, तो तभी तो आपसे जानना चाहूंगा कैसे मेरे अपने सारे काम के साइड बाय साइड इसको करके मैं कैसे करूँ, तभी बिल्कुल इसमें हेल्प बिल्कुल करेंगे तब तो मैं एकदम सोच सकता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल दीपांकर सर, आपने एकदम सही कहा कि अपने को कैसे मैनेज करना है। आज ना मेरे जो फ्रेंड है, मेरे मित्र है, ये वो भी जॉब करते थे, उनके पास भी सेम सिचुएशन था, मैंने भी उनको एक ही चीज बोला था कि भैया मेरे पास टाइम नहीं है। बट मैं आज एक चीज देख पाया ना, उनको देख करके एक चीज मेरे को लगा कि वो जॉब करते हुए बंदा वो आते हैं, और आने के बाद जो फ्रेश होते हैं ना, फ्रेश होने के बाद जैसे कि हम लोग नॉर्मली करते हैं, जॉब से आने के बाद ना क्या करते हैं, आधा 1 घंटा के लिए 2 घंटा के लिए टीवी देखते हैं, न्यूज देखते हैं, या फिर मोबाइल में जाते हैं, कुछ रिलेशन में बात करते हैं। वही समय को ना अपना 1 घंटा 2 घंटा निकाल करके ना उन्होंने क्या किया कि समय को उसी 2 घंटे को दिया, और उस 2 घंटे उन्होंने क्या कमाल किया, 2 साल के अंदर ना आज वो एक पैसिव इनकम कर रहे हैं।
40 से 50,000 रुपया उनका अर्निंग है, देन वो अपने फैमिली के साथ में समय दे पा रहे हैं। और जो 8 घंटा जॉब था ना दीपांकर जी, उनका जो 8 घंटा का जॉब था ना, वो वहां से उनको 25 से 30,000 रुपया आ रहे थे। आज वो फुल टाइम इस सिस्टम में है और आज भी वो इस बिजनेस को लेकर के, ये उनका खुद का बिजनेस है। उनको बहुत अच्छा से ये समझ में आया ना कि मैं इस बिजनेस को कर करके अपना एक पैसिव इनकम कर सकता हूँ और अपने जो जनरेशन है ना, उनके लिए मैं कुछ कर सकता हूँ। तो क्या दीपांकर जी हम लोग इस चीज के ऊपर मिल करके एक बार बैठे, क्या इस चीज को क्लियर करें? जो हमको इस चीजों के बारे में उन्होंने बताया, ये चीज हम आपसे एक बार मिल करके क्लियर कर ले क्या अच्छा से? ये तो बहुत बढ़िया रहेगा, अगर सही में आप अगर मुझे पूरा रास्ता अगर बताएंगे तो साथ में तो चल सकते हैं, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। मैं तो आपकी बात सुनकर रियली कन्विंस्ड हूँ। आप जरूर मुझे बताइएगा तो मैं सही में मैं तो इसको कर सकता हूँ, अगर आप मुझे ढंग से अगर बता डेफिनेटली, दें कैसे कैसे डेफिनेटली। इसको मैनेज। बिल्कुल, बिल्कुल। तो आज के डेट में तो फिजिकली मिलना पॉसिबल नहीं है, तो हम लोग क्या कल मॉर्निंग में या इवनिंग में आपको समय है सर, आपको एक बार ज़ूम पे हम लोग आते हैं, वीडियो कॉलिंग के माध्यम से सारा चीज़ को क्लियर कर लेते हैं। तो कल शाम को ही सही रहेगा, मैं ऑफिस से जैसे तो ओके, कल ठीक है शाम आप 7 बजे या 8 बजे दीपांकर सर? ठीक है, कोई इशू नहीं है, 8 बजे ओके, मैं 8 बजे एक आपको लिंक शेयर और करूँगा, अगर उसमें आप हम लोग साथ दे देंगे मिलते तो हैं। कोई दिक्कत ही नहीं है, फिर तो हम कर ही सकते 100%, 100%। हम लोग हैं। यहाँ ओके पे जी, क्या ओके, है ना थैंक कि देखिए, हम लोग क्या है ना कि देखिए यहाँ पे एक दूसरे के साथ ही मिल करके काम करते हैं। और मेरे को भी कुछ नहीं पता था, मेरे जो मित्र हैं, हमारे जो कलीग हैं, हमारे सीनियर हैं, वो हमें सारा प्लेटफॉर्म दिखाएं। और देन मैं यही चीज आपके सामने रखना चाहता हूँ कि आज हम लोग ना एक साइड से ना सेकेंड सोर्स ऑफ इनकम लेकर के एक बहुत बड़ा पैसिव इनकम खड़ा कर सकते हैं। इसके ऊपर हम लोग कल रात को 8 बजे जूम के माध्यम से बैठ के सारा चीज को सॉर्ट आउट कर लेते हैं और आगे बढ़ते हैं, है ना? ठीक है सुनील जी, ठीक, फिर कल मिलते हैं। ओके, ओके, ओके। बहुत 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 अच्छा लगा थैंक यू आपसे बात सुनील जी, करके। थैंक यू, आपका तो रियली बहुत बहुत कन्विंसिंग रहा, बहुत कन्विंसिंग रहा आपकी बात, मतलब बहुत कायदे से बताया आपने, बहुत बढ़िया रहा। आज एक चीज, छोटा सा चीज मैं ऐड करना चाहता हूँ, जैसे हम लोगों ने जो अभी वार्तालाप के लगभग फॉर्मल डिस्कशन था, कभी ऐसा भी यंगस्टर्स के साथ होता है जी, कि कोई अपने फ्रेंड के पास जाता है तो फ्रेंड ऐसे बोलते हैं, ठीक है। तो मैं एक छोटा सा, जैसे सुनील जी सारा चीज बता दिया, एक और लाइन, आपका फ्रेंड है तो एक लाइन ऐसे भी बोल सकते हैं, दोस्त तेरे पास टाइम नहीं इसीलिए तो मैं तेरे पास आया था। देख, दोनों मिलकर, दोनों भाई मिलकर इसको करेंगे ना, जबरदस्त इसको शुरू करते हैं और ऐसे कुछ एक मॉडल बनाते हैं, बिजनेस मॉडल से 5 साल के बाद ना हमारे पास इतना सफिशिएंट टाइम रहेगा, हम मन में जो है वो कर सकते हैं। जैसे अगर फ्रेंड्स है, यंगस्टर्स है, तो ये सेंटेंस भी आप इस्तेमाल कर सकते यस, हैं, ठीक है। यस, ठीक है बिल्कुल सर। सुनील जी, ओके सुनील जी, 100% ओके सर, सुनील जी, 100%। थैंक यू सुनील जी, थैंक यू फिर सो हम मच चलते सर। हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट यस सर। नेक्स्ट हम ऑब्जेक्शन लेते हैं। जैसा कि सर, यस सर, रणधीर कुमार जी का एक ऑब्जेक्शन था सर। सर, हम्म, मेरी साउंड आ रही है सर? क्या था? हाँ हाँ, आ रही है, बोलिए कौन रणधीर सा? कुमार जी का एक ऑब्जेक्शन था कि सामान महंगे यानी प्रोडक्ट महंगे है। हाँ यस, बहुत ये सवाल बहुत आता है, मैक्सिमम लोगों का आता है। किस किस यस, लोगों ने ये सवाल सुना है, एक बार थोड़ा सा हैंड रेस करेंगे, किस किस लोगों ने ये सब सवाल फेस किया है? जितने लोग ने ये सवाल फेस किया, हैंड रेस कीजिए, फटाफट हैंड रेस कीजिए, तो हम लोगों को पता लगेगा। बहुत बढ़िया, देखिए यस, 25 26 27 28 29 तक एकदम क्रिकेट के स्कोर की तरह हैंड रेस हो रहा है। तो आज ना, यस, आज आज इसके रामबाण इलाज आपको मिल जाएगा। सुनील जी जो हमारा जो वार्तालाप होगा उसके बाद आपको ना ये ऑब्जेक्शन कैसे फेस करना है वो क्लियर हो जाएगा। तो ठीक है, हम शुरू यस, करते हैं इसके बारे में, आप लोग थोड़ा सा पेन पेपर में नोट कीजिएगा जरूर। हाँ सुनील जी, सेम उसी तरीके से हम स्टार्ट करते हैं। सुनील जी, आपने तो मुझे यस, बताए यस, थे, बहुत बढ़िया सब कुछ तो लगा, लेकिन सुनील जी आप जो कैटलॉग मेरे पास छोड़ के गए थे ना, उसमें मैंने यस। प्रोडक्ट प्राइस देखा, तो रियली बता रहा हूँ बहुत महंगा लगा मुझे प्रोडक्ट। तो कैसे हम अफोर्ड करेंगे बताइए, मार्केट में तो इतना महंगा है नहीं, लेकिन आपके तो वेस्टेज के प्रोडक्ट मुझे काफी महंगा लग रहा है। तो आप थोड़ा सा इसमें अगर कुछ बता सकते हैं तो फिर हम सोच सकते हैं आगे। बिल्कुल, बिल्कुल दीपांकर सर, आपने बहुत अच्छा से इस प्लान प्रेजेंटेशन को देखा और मैं अप्रिशिएट करना चाहता हूँ आपको इस चीज के लिए कि सेम टू सेम ना मेरे को भी यही लगा था कि प्रोडक्ट वाकई में महंगे हैं, क्योंकि
बाहर के मैंने प्रोडक्ट को देखे और यहाँ के एमआरपी प्रोडक्ट के ऊपर देखे, तो प्रोडक्ट ना वाकई में बहुत मुझे कॉस्टली लगे। सच मानिए, सेम टू सेम। थैंक यू सर, आपने इस चीज को बहुत अच्छा से फील किया प्रेजेंटेशन देखने के साथ। अभी कर देखिए हुआ क्या है ना कि प्रोडक्ट जो महंगे हमें लग रहे हैं ना, एक चीज याद कीजिए, मैं थोड़ा सा आपसे बात करना चाहूंगा। एक चीज याद कीजिए, जब मैं आपको प्लान प्रेजेंटेशन दिखा रहा था, याद कीजिए, तो मैंने वहां पे ना कुछ आपको डेमो दिखाए थे, है ना, जहां पे मैंने बोला था हाँ जी, हाँ कि जी, हाँ अल्ट्रा जी। ये अल्ट्रा स्वेप है और ये बाहर का जो है लाइजॉल है। इससे हम लोग क्या किए, डेमो दिखाए थे। तो याद कीजिए, जब मैं लाइजॉल को गिलास के पानी में डाला था, कितना चम्मच डाला था? 4 चम्मच डाला था, 4 स्पून डाला था मैंने, याद है सर? आपने आपने काफी ज्यादा डाला था, मुझे जहाँ तक मुझे 3-4 चम्मच तो डाला ही होगा। यस आपने यस, लाइजॉल चार डाला था। चार चार स्पून मैंने डाला था, 4 चम्मच डाला था। और मैंने अपने जो हम्म। वेस्टीज के प्रोडक्ट है, हाँ जो जी, हाँ जी। वाकई में मुझे भी महंगे लग रहे थे, नो डाउट आपको भी महंगे लग रहे थे, बहुत बढ़िया। लेकिन एक चीज याद कीजिए, वहां पे 1 स्पून 1 चम्मच मैंने अल्ट्रा स्वैप को वहां पे यूज किया था। सेम क्वांटिटी था उजाला जो मैंने डाला था ग्लास के अंदर में, सेम क्वांटिटी। और वहां पे 4 चम्मच लाइजॉल का और यहाँ पे 1 चम्मच अल्ट्रा स्वैप का। तो क्या लगता है दीपांकर सर, क्वांटिटी किसमें ज्यादा लगा था? तो क्वांटिटी तो मार्केट वाला में ज्यादा लगा था, ये 100% तो इसमें तो कोई क्वांटिटी। डाउट नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल सर। उस- उसमें क्या है ना कि हम्म। क्वांटिटी ज्यादा लगते हैं, और आपको दिखा वहां पे काम उसने किया क्वांटिटी ज्यादा लगने के साथ भी। यहाँ तो नहीं, उस उतना तो नहीं किया था, वो तो मैंने देखा था, जो पानी पूरा सफेद हो गया था, वो जैसे आपने दिखाया था बिल्कुल उजाला डाल के ना, वही वाला पूछ रहे हैं ना बिल्कुल आपने? बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, कितना अच्छा बात है। देखिए सर, आपने तो एक एक चीजों को ना बहुत अच्छा से बारीकी से देखा और समझा आपने। थैंक यू सो मच सर, बहुत अच्छा आपने इस चीज को फोकस किया। तो यहाँ पे क्या है ना कि प्रोडक्ट ना महंगे नहीं है। एक चीज मैं और आपको बोलना चाहूंगा कि यहाँ पे क्वालिटी बेस्ड प्रोडक्ट है। और दूसरा नंबर चीज क्या है ना कि ये जो प्रोडक्ट है ना, मार्केट में जो आपको 30 मिनट का 30 सेकेंड का भी प्रोडक्ट का आपको वारंटी नहीं मिलता है, यहाँ पे 30 दिन का लॉयल्टी का ना गारंटी मिलता है। अगर आप यहाँ पे 40 रुपए का एक सोप भी लेते हैं ना, तो क्या होता है, एक आपको विथ जीएसटी आपको टीडीएस के साथ में यहाँ पे बिल मिलता है, जिसको आप 10 to 20% इस्तेमाल करने के बाद भी ना उस चीज को आप 30 दिन के अंदर कंपनी को रिफंड करके अपने पूरे के पूरे पैसे ले सकते हैं। अदरवाइज कोई और प्रोडक्ट लेना चाहे तो ले सकते हैं। ये क्वालिटी का मैं आपको बताना चाह रहा हूं। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि एक चीज होता है जो फुटपाथ पे अगर मान लीजिए टी शर्ट मिल रहा है, वो 150 रुपए की मिल रही है, और सेम दिखता तो वैसा ही है, बट वो मॉल में टांगा हुआ है, कोई पूमा या XYZ किसी ब्रांड का है। तो वहां पे क्या है, उसी टी शर्ट का 1000 रुपया 1500 रुपया लगा है, लेबल लगा हुआ है। तो मेरे को पता है कि मैं अगर 1500 का 1000 रुपया का टी शर्ट लेने जा रहा हूँ, तो उसका क्या क्वालिटी हो सकता है और वो कितना दिन तक चल सकता है। और अभी जो फुटपाथ पे जो 150 रुपए का टी शर्ट है, उसके बारे में भी मेरे को आइडिया है। तो देखिए सर, कोई भी चीज महंगा और सस्ता नहीं होता, लेकिन फिर भी मैं इस चीज को आपको थोड़ा सा और क्लियर करना चाहता हूँ। जो हम लोग बाहर के मार्केट से दुकान से प्रोडक्ट लेकर के आते हैं मंथली वेज में इस्तेमाल करने के लिए, कितने साल से ले रहे दीपांकर सर? ये तो जब से मैं अपना इनकम स्टार्ट किया तब से तो मैं बाहर से ले रहा था, लगभग 10 साल से ऊपर तो हो ही गया। डेफिनेटली, चलिए हम भी ले रहे थे, हमारे जन मोर पापा देन के 10 जमाने इयर्स तो से हो भी। गया। ये एग्जैक्टली एग्जैक्टली, हमारे पापा के जमाने से भी ये लिया जा रहा है। मान लीजिए 10 साल ही मानते हैं। अगर हम आपको एक रास्ता बताएं, जो आज प्रोडक्ट आपको महंगे लग रहे हैं, वो आने वाले 3 से 4 मंथ में ये प्रोडक्ट एब्सोल्युटली फ्री हो जाए, जैसा कि मेरे घर में आज प्रोडक्ट फ्री हो चुके हैं, तो कैसा लगेगा? ऐसा भी होता है क्या, कभी प्रोडक्ट फ्री होता है क्या? ये तो मैं पहली 100 बार सुन रहा हूँ। 100% सर, ऐसा ऐसा ही रियल में होता है। होता है क्या? एकदम 100%। आज के डेट में ना मेरे घर का ना प्रोडक्ट फ्री हो गया है। इनफैक्ट प्रोडक्ट में जितना पैसा लग रहा था, उससे ज्यादा पैसा मेरे घर में आज आ रहे हैं, थ्रू एक दुकान चेंज करके, क्वालिटी बेस्ड प्रोडक्ट को यूज करके। इस चीज को आज मेरे घर में सभी लोग स्वस्थ है, ये सबसे प्लस पॉइंट है। पहले तो हेल्दी रखता है ये प्रोडक्ट, आपको आपको वेल्दी बनने का एक अपॉर्चुनिटी देता है। तो इस चीज के ऊपर ना हम लोग एक बार मिल करके बैठते हैं, जो मैं चीजों को समझा और आज मेरा प्रोडक्ट फ्री हो गया।
जो आज 10 साल से, मैं भी 10-20 साल से, पापा भी लेते थे, मेरे भी घर में प्रोडक्ट आ रहे थे, लेकिन हुआ क्या था उस समय, और 10 साल 20 साल तक लेकर वो हमारे खर्चे थे। आज अगर हम अपना दुकान चेंज किए तो ये हमारे इनकम भी हो रहे हैं और अपना प्रोडक्ट भी फ्री आ रहा है। तो इस चीज के ऊपर हम लोग मिल करके एक बार बैठे, क्या दीपांकर सर, क्लियर कर लेते एक बार। अरे मुझे तो अभी मिलने की वो इच्छा कर रहा है। आप बोल रहे हो प्रोडक्ट फ्री हो जाता है, इससे बढ़िया क्या हो सकता है? ये तो बहुत बिल्कुल गोल्डन 100% अपॉर्चुनिटी है, सर, प्रोडक्ट फ्री हो जाता है तो सेम सुन के चीज, आश्चर्य लग रहा है। एकदम सेम चीज जरूर सर, बताइए, मेरे को मुझे भी कब यही फील बताएंगे? हुआ मैं था। तो उत्सुक हूँ आपकी बात सुनने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल सर, कल हम लोग एक टाइम निकालते हैं सर, शाम के टाइम में 7 या 8 बजे का। हाँ जी, हाँ जी, मैं तो एकदम एक्साइटेड हूँ। प्रोडक्ट फ्री ओके हो सर, जाएगा, इससे बढ़िया और कुछ नहीं है मेरे तो। डेफिनेटली सर, कल शाम को 7 बजे हम लोग मिलते हैं, जूम के माध्यम से इसको क्लियर कर लेते हैं। ओके जी, ओके ओके। अगर मैं कन्विंस हो गया, अगर मुझे आप प्रमाण कर सकते हैं कि फ्री हो जाता है, तो मैं तो डेफिनेटली यस, इसी को ही मैं करूंगा, इसमें कोई डाउट नहीं। थैंक यू 100% सुनील सर, जी, मैं इस आपने चीज बहुत पे अच्छा आपको चीज बताया। दी सर। सर, हम्म, इसमें कुछ ऐड कर सकते हैं दीपंकर सर? नहीं, ऑलमोस्ट आपने सारा चीज कवर कर दिया। और जो वो जो लास्ट वाला आपने पॉइंट डाला, वो तो एकदम पूरा कवर हो ही गया। जो फ्री वाला जो है, इससे यस सर, प्रोस्पेक्ट 99% चांसेस यस सर, यस सर, हेलो। यस सर, यस प्रवीण सर, हाँ, इसका ऊपर में एक क्वेश्चन है। यस सर। क्या वो जो काल जो बैठेगा ना, वो बैठने का टाइम में क्या बोलेगा, इज वेरी इंपॉर्टेंट। वो भी बताना पड़ेगा थोड़ा सा। वो तो उस प्रोस्पेक्ट टाइम दे दिया ना, यहाँ पे जो प्रोस्पेक्टर है, जो यस सुन सर, रहा है ना, कल क्या बताएगा। जो यस कल सर, बैठेगा ना, उनको तो वो आइडिया नहीं है ना, कल किसका ऊपर टॉपिक पे बात करेगा। यस सर, यस सर। जैसे कि ये जो ऑब्जेक्शन था सर, इसके ऊपर सर बोल रहे हैं प्रोडक्ट महंगे, इसके ऊपर में। हाँ, तो वो कल जो है बैठ के कर लेगा, डेफिनेटली वो कन्विंस हो गया। बट यस यहाँ सर, पे जो डिस्ट्रीब्यूटर है ना, वो जो कल बैठेगा उसका साथ, उस बढ़ने का टाइम में कौन सा पॉइंट का ऊपर में बात होगा जो उसको सस्ता दिखाएगा। वो थोड़ा सा कौन सा बिल्कुल पॉइंट सर, का ऊपर में बिल्कुल सर, पॉइंट होगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। जैसा कि सर हम लोग यहाँ पे ऐड ऑन कर सकते हैं कि अपना जो हम लोग को दिखाना है, वाकई में जो दिखाना है एग्जैक्टली वही मैं बोल रहा हूँ। अपना कंसिस्टेंसी जो प्लान है ना, उसको अपने करेक्ट। को दिखाना है। किसी भी जो भी नए लीडर है, पुराने लीडर हैं, कंसिस्टेंसी जो प्लान है ना, उसको आपको ना एकदम कलम और डायरी के साथ आपको वीडियो लेकर के नहीं बैठना है वहां पे। क्योंकि वीडियो आज के डेट में सब कोई लेकर के बैठा है और दूसरा सामने वाला ये बोलेगा कि इसको कुछ आता नहीं है, वीडियो मेरे को दिखाने चला। तो अपने को ना इसका एग्जैक्ट कैलकुलेशन आना चाहिए, आपको दिखाना होगा जैसा कि मैं करता हूँ। लोकल मार्केट और साइड में वेस्टीज का मार्केट में कंपेयर करके आपको कंसिस्टेंसी का प्लान आपको दिखाना होगा। और आपको कंसिस्टेंसी दिखाने के साथ साथ आपको 50 to 55% ऑलमोस्ट प्रोडक्ट जो हाफ हो जाते हैं 4 मंथ के बाद, जो आपको 50% मतलब आधे दाम में वहां से आपको दिखने लगते हैं कब, 4 मंथ के बाद सारे प्रॉफिट को निकालते हैं, आप कैलकुलेट करते हैं और देन जो आपको लागत है उससे आप माइनस करते हैं, जो आपको लग रहा है उस 4 मंथ में उसके आप माइनस करते हैं सारे प्रॉफिट को, तो वो आपको आ जाता है 50 to 55% आपका प्रॉफिट। ठीक है, जो कि बाहर के मार्केट में एक चीज है, बाहर के मार्केट में अगर ये चीज आप करते हैं तो आपको हो सकता है वहां पे 10 to 20% आपको डिस्काउंट मिले। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या करना, आपको वहां पे कंसिस्टेंसी प्रॉपर तरीके से आपको दिखाने आना चाहिए, यहाँ वो पे 60 पीपी का हो 100 पीपी का हो। यस सर, करेक्ट। यहाँ पे एक बहुत अच्छा आ, मतलब डेमो किया था हमारा कृष्णेंदु। यस, यस सर, कृष्णेंदु बहुत अच्छा डेमो किया था। जैसे वहां पे एक पेस्ट को, जो हमारा डेंटिस्ट जो पेस्ट है ना, वहां पे यस सर, इफेक्टिव प्राइस विल डिक्रीजेस बाय 50%। दे पेस्ट का छवि देता है, देन 100 ग्राम पेस्ट इक्वल टू एमआरपी 75, वो इफेक्टिव प्राइस में आ जाते हैं 37 रुपया 50 पैसा में। जो उसका सामने ये आपका विजुअलाइज इफेक्ट दिखाएगा ना, उसको कैलकुलेट करके, तो ऑटोमेटिकली वो कन्विंस हो जाएगा हमारा प्रोडक्ट का दाम कम है। यस पता नहीं। डेफिनेटली सर, देखिए देखिए, हम आपको एक मिनट, आपको जो आपकी दिखाई दे रहा है, देखो हम आपको दिखा रहे एक मिनट। यस सर, देखो मेरा, हम जो दिखा रहे हैं यहाँ पे, दिखाई दे रहा है आपको? यस सर, मोबाइल दिखाई दे रहा है? मोबाइल दिख रहा है सर, देखा, वो पेस्ट का छवि है, पेस्ट का छवि दिखाई दे रहा है? थोड़ा सा ऊपर कीजिए सर। यस।
यस सर, बट लाइट की वजह से ना थोड़ा धुंधला आ रहा है, जो हाँ, रेट definitely, लिखा है ना वो धुंधला आ रहा definitely. तो हम कोशिश किया आपको समझाने का ये चीज। थैंक यू वेरी मच, कैरी ऑन। है। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच सर। बिल्कुल सर, ऐसे इसको ऐड ऑन करेंगे। थैंक यू सो मच सर। इसको भी ऐड ऑन करना है अपना कंसिस्टेंसी के साथ में। और ये कर दीपंकर सर, आप कुछ ऐड करना चाहेंगे सर इसमें? नहीं, सारा चीज तो कवर हो ही गया, वो सब कुछ कवर हो गया, और लास्टली जो कमी था वो भी प्रवीण सर ने कवर कर दिया। बिल्कुल सर। तो हम लोग बहुत बढ़िया ये रहा, ये प्रोडक्ट महंगा वाला। यस अच्छा, सर, यस अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, बहुत बढ़िया रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सर। एक डालिया देखिए मैम का किसका। क्वेश्चन था मैं सर, हाँ, एक और क्वेश्चन अब डालिया बोलिए। मैम का एक क्वेश्चन था कि बहुत कंपनियां देखे हैं इस तरह की। ये क्वेश्चन किस किस ने सुना, थोड़ा सा हैंड रेस कर दीजिए, हम लोगों को पता लग जाएगा कि ये भी आप लोग यस सर, सुनते यस हैं, सर। या एक डालिया मैम अकेले सुनते हैं या और भी कोई सुनते हैं इस सवाल को। फटाफट हैंड रेस कीजिए जितने लोग ये सुने हैं कि ये बहुत कैसे आया हमारे पास, बहुत कंपनियां आया ये वो, तो थोड़ा सा हैंड रेस कीजिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हैंड रेस कीजिए, बहुत लोग बहुत सर, बढ़िया, बहुत गुड गुड गुड। तो जैसे आपका 2 ऑब्जेक्शन क्लियर हो गया, अब ये भी क्लियर हो जाएगा, चिंता मत कीजिए। तो इसको क्लियर करेंगे, तो चलते हैं इसके डेमोन्स्ट्रेशन अभी करते हैं आप लोगों के सामने। तो यस सर। सेम उसी तरह से हम स्टार्ट करेंगे। हाँ सुनील जी, और जो हेलो। आपने जो कल जो दिखाए थे ना प्लान। हाँ जी सुनील जी, यस। सुनाई दे रहा है मेरी आवाज? जी जी जी। हेलो। हाँ, तो कल जो आपने दिखाया था ना, मैं उसको थोड़ा सा रिसर्च किया, उसका मैंने पता किया उसका, और भी थोड़ा सा इधर उधर से पता किया, तो मुझे पता लगा कि वो ना कोई ऐसे एमएलएम, कुछ एमएलएम इंडस्ट्री है, तो ऐसा तो बहुत सारा है, आते जाते रहता है, क्या पता कि ये भी आएगा जाएगा, कब रहेगा नहीं रहेगा। तो मैं तो थोड़ा सा एमएलएम कंपनी है तो जी ऐसे जी, तो बहुत एग्जैक्ट है। एग्जैक्ट एग्जैक्ट, आपने तो मैं राइट कहा। और और सबसे बड़ी बात क्या सुनिए जी, मैं एक चीज और भी बोलना चाहता हूँ, इतने सारे में मैं वेस्टिज के साथ ही क्यों जुड़ूं? पहली तो एमएलएम 100%। के साथ क्यों जोड़ू, और दूसरी बात वेस्टिज के साथ ही क्यों जोड़ू, बहुत सारा था है और भी मार्केट में। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत अच्छा आपका क्वेश्चन है दीपांकर सर, आपका आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन को इराइज किया। मैंने भी इस चीज को फील किया था जब मैं सिस्टम में पहली बार प्रेजेंटेशन देखा था, तो मुझे भी सेम फीलिंग आया था कि यार बहुत सारी कंपनियां आई, बहुत लोगों का पैसा डूबा है। बहुत लोग ये भी बोलते हैं कि बहुत सारा मेरा पैसा डूब गया है, ये वो। होता है क्या ना सर कि पहले कुछ कंपनियां आई, ठीक है, जो स्कीम एंड स्कैम कर करके गई। मतलब क्या है कि पैसे कुछ ले करके उन्होंने एडमिशन करवाया, और वो चलते बनी। उनका आना और जाने का डेट जो होता था ना वो फिक्स होता था। वो जब आते थे ना उस समय उनका जाने का डेट उसी समय उनका फिक्स होता था। बट वो क्या होता था कि हम पब्लिक को नहीं पता होता ये चीज, लेकिन वही कंपनियां ना ऐसे नेगेटिविटी चीजें फैला करके गई हैं, जो आज हमारे माइंड में आती हैं, और मेरे को भी आती है, मेरे को भी आई थी, और आपको आना जेन्युइन सी बात है। और भी जितने भी क्वेश्चन है उस चीज के ऊपर भी हम लोग आएंगे। ये बहुत अच्छा आपका क्वेश्चन है, और इस चीज के ऊपर मैं थोड़ा सा बोलना ये चाहूंगा कि देखिए नॉर्मल सा चीज है दीपांकर जी, जब हम लोग मार्केट में जाने जाते हैं ना, एक बार याद कीजिए, जब हम लोग सब्जी मार्केट में जाते हैं ना, तो क्या करते हैं हम लोग? जब सब्जी मार्केट में जाते हैं तो मान लीजिए हमें लेना है, क्या लेना है? जिसको हम लोग ढेड़ूस बोलते हैं बंगला में, और हिंदी में बोलते हैं भिंडी, है ना? ढेड़ूस जिसको बोलते हैं हम लोग बंगला में, और हिंदी में क्या बोलते हैं? भिंडी। मान लीजिए एक ही सब्जी, एक ही ढेड़ूस, एक ही भिंडी 10 जगह बिक रहा है बाजार में, है ना? 10 जगह बिक रहा है और हमें लेना है, तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले हमारा फर्ज क्या है? वहां पे हम क्वालिटी चेक करेंगे, क्या फ्रेश है वो देखेंगे, क्या दिखने में कौन सा अच्छा लग रहा है वो देखेंगे, देन हम जा करके वहां से लेते हैं। यानी कि क्वालिटी देख करके हाथ में उसको उठा करके भी चेक करते हैं, है ना? एज अ कस्टमर हम लोग ये करते हैं वहां के लिए। तो अपना जो फर्ज है ना वो क्या है ना कि किसी भी फील्ड में हम लोग जाए ना, तो उसका पहले हम लोग सही से उसके बारे में नॉलेज लेना, जानकारी लेना बेहद जरूरी है। जैसा कि नेगेटिविटी फैलना जाहिर सी बात है, जैसे कि बहुत सारी कंपनियां आई और गई, और मैं आपको एमएलएम ही क्यों करना चाहिए और उसमें वेस्टेज क्यों करना चाहिए, इसके ऊपर मैं थोड़ा सा जरूर अब बात करूंगा इस चीज पे। कि देखिए सर, सबसे बड़ी बात है ना कि आज मैं जिस इंडस्ट्री से जुड़ा हूं, एमएलएम, एक ये जो इंडस्ट्री है ना, ये आपको टाइम फ्रीडम देती है, पहला नंबर। दूसरा नंबर आपको फाइनेंशियल फ्रीडम देती है। तीसरा नंबर आप इसमें खुद के बॉस होते हैं। चौथा नंबर आपको फैमिली को सिक्योर करती है। और पांचवा नंबर
5वां नंबर, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसका जो इंक्रीजिंग इनकम है ना वो लाजवाब है। आप जहां भी जॉब कर रहे हैं ना, आप जहां भी काम कर रहे हैं सर, वहां पे क्या है कि मान लीजिए आपका 20,000 रुपया सैलरी आता है, तो क्या लगता है आपका मंथ टू मंथ ये सैलरी इंक्रीज होता है, या फिर ईयर में जाकर के 1 ईयर के बाद कुछ 1%, 4-5% आपका इंक्रीज होता है? क्या लगता है दीपांकर सर आपको? ईयरली होता है, मंथ तो नहीं होता है, ईयर में एक बार होता है इंक्रीमेंट। डेफिनेटली, डेफिनेटली। तो यहाँ का मैं एमएलएम की पावर की बात करता हूँ। अगर मान लीजिए इस मंथ में आपका पे आउट आया 20,000 रुपया, नेक्स्ट मंथ में ना वो आपका 25 भी हो सकता है, नेक्स्ट मंथ में वो आपका 30 भी हो सकता है, नेक्स्ट मंथ में वो आपका 40 भी हो सकता है, अकॉर्डिंग योर वॉल्यूम, अकॉर्डिंग योर टीम एफर्ट, है ना? तो ये आप अपने पोटेंशियल के हिसाब से यहाँ पे पैसे अर्न कर सकते हो, है ना? और सबसे मोस्ट चीज क्या है ना यहाँ पे, कि आपका जो समय जो है ना 8 से 10 घंटा हम जॉब में देते हैं, वो क्या करते हैं, देते हैं दूसरे के सपनों के लिए, ठीक है? और यहाँ पे हम अपने सपनों के लिए काम करते हैं। इस चीज पे हम लोग बाद में आते हैं। एक चीज जरूर जो आपने क्वेश्चन किया मेरे को, अब वेस्टीज ही क्यों करना चाहिए, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये मेरे माइंड में भी आया था और इस चीज को जानना बेहद जरूरी है आज, कि और भी लोगों को वेस्टीज ही क्यों करना चाहिए, है ना? आज जो वेस्टीज है ना एक रिवॉल्यूशन बन चुकी है, जहां पे आपको यहाँ पे एंट्री करने के ना 1 रुपया भी नहीं देना होता है। क्या करना होता है, सिर्फ अपना दुकान को शिफ्ट कर लेना होता है, दुकान को चेंज करना पड़ता है। जहां पे हम कहीं ना कहीं पैसे दे रहे थे, यहाँ पर भी आपको वही पैसे, जहां पे हम डेली नीड के प्रोडक्ट ले रहे थे, वही डेली नीड के प्रोडक्ट, सिर्फ दुकान चेंज किए। तो पहला नंबर, ना यहाँ पे लॉस का सवाल है, ना यहाँ पे रिस्क का सवाल है, ना यहाँ पे कोई टारगेट है, और आपको फ्री एंड फ्लेक्सिबल टाइम में ये आपको करना है ना? तो क्या करना है इसमें आपको, और सबसे बड़ी बात कि जब आप इसमें एडमिशन कराते हैं तो आपको ये जान करके बहुत अच्छा लगेगा कि अपनी भारत की ना 1 नंबर डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में जब नाम आता है ना, तो पूरे शौहरत के साथ, दैट इज वेस्टीज मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड, मोटे मोटे अक्षर में आता है। और इतना ही नहीं, वर्ल्ड में जैसे कि हम लोग आज इंडिया से बिलोंग करते हैं, यहाँ पे लगभग अगर बहुत सारी डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां हैं, 300 से ज्यादा डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां हैं, जहां पे जो वर्क कर रही है ना यहाँ पे, वो गवर्नमेंट जो ऑथोराइज डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां हैं, उसमें 19 कंपनियां हैं, जिसमें से 1 नंबर लिस्ट जो है ना वो वेस्टीज कंपनी की आती है। 1 नंबर रैंक पे वेस्टीज कंपनी की आती है। इतना ही नहीं, जैसा कि इंडिया में अपना 300 से ज्यादा डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां हैं, वैसे चाइना में भी बहुत ज्यादा डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है, अमेरिका में बहुत ज्यादा है, यूएस सॉरी जापान में बहुत सारा है, हर एक कंट्री में बहुत सारा डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां है ना? तो सबको मिला करके ना एक सर्वे होता है, जो एक रैंकिंग मिलता है पूरे वर्ल्ड में ना, ग्लोबली, पूरे वर्ल्ड में ग्लोबली टॉप 100 में ना 36 नंबर रैंक पे ना अपनी जो है वेस्टीज मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड, ये कंपनी है ना, जो कि इंडिया से एकमात्र लौती कंपनी है। इतना ही नहीं, अपने इंडिया की नहीं बल्कि एशिया का जो टॉप अर्नर है ना डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में, दैट इज 1 करोड़ 50 लाख, यानी कि 1.5 करोड़ से ज्यादा अर्निंग इस बिजनेस से कर रहे हैं आज, जिनका आप गूगल जाकर के सर्च कर सकते हैं, चेक के साथ आपको आएगा, जिनका नाम है मिस्टर सिद्धार्थ सिंह सर। आज के डेट में ना यहाँ पे 23 साल के बच्चे, 21 साल के बच्चे, 18 साल के बच्चे लाखों अर्न कर रहे हैं। आज के डेट में एक अंगूठा छाप व्यक्ति यहाँ से 5 लाख रुपया, 7 लाख रुपया अर्न कर रहे हैं। इतना ही नहीं, हमारे बीच में जो हमारे मेंटर है मिस्टर प्रवीर राय सर, इनके बारे में मैं थोड़ा सा बोलूं, जो मैं यूट्यूब में आप जाके इनका भी नाम सर्च कर सकते हैं, आज 7 से 10 लाख रुपया ये मंथली अर्न करते हैं यहाँ से। तो सर वेस्टीज इसलिए करना चाहिए ना, क्योंकि ये क्वालिटी बेस्ड प्रोडक्ट है। यहाँ पे आपको जो डेली नीड के प्रोडक्ट लगते हैं, यहाँ पे 14 से लेकर 16 कैटेगरी के यहाँ पे ऑल नेसेसरी प्रोडक्ट आपको यहाँ पे अवेलेबल किए जाते हैं। इतना ही नहीं, आपको लगभग 79.23%, लगभग 80% के ग्रोथ से कंपनी ये मूव कर रही है, ईयर ऑन ईयर ये मूव कर रही है, एक रिवोल्यूशन क्रिएट कर रही है, जहां पे कंपनी 2004 से स्टार्ट हुई थी 10 प्रोडक्ट के साथ, आज अपना ओन मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट जो कि 350 से ज्यादा प्रोडक्ट है इसके पास में। इतना ही नहीं, जहां पे 6 डिस्ट्रीब्यूटर थे, आज 2.5 से 3 करोड़ डिस्ट्रीब्यूटर आप अपना, आज यहाँ पे लाखों लोग अपना
लाइफ संवार रहे हैं। इतना ही नहीं, 10,000 से ज्यादा यहाँ पे लोग कार अचीवर्स है, 300 से 400 से ज्यादा यहाँ पे लग्जरी कार अचीवर्स है। लग्जरी कार ऑडी, BMW, जैगवार, ऐसे लोग यहाँ पे अचीव कर रहे हैं, वो भी 3 से 5 साल में। 3 से 5 साल में सोच करके देखिए, हम लोग आज कहीं ना कहीं जॉब कर रहे हैं, 10 साल से कर रहे होंगे, 5 साल से कर रहे होंगे, लेकिन वहां क्या कर रहे हैं हम, है ना, दूसरे के सपने पूरे करने के लिए कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे एक आपको लाइफ स्टाइल मिलती है, यहाँ से लोग यहाँ पे अपने घर बना रहे हैं। तो यहाँ पे क्या है ना कि एक पूरा पैकेज है, इसलिए हमें वेस्टीज करना चाहिए। शायद मैं थोड़ा सा क्लियर कर पाया। न सही में आप तो मुझे अच्छा एक चीज मुझे और भी मन में डाउट आ रहा है, ये जी। जो आप जो इनकम बता रहे थे 1,50,00,000 या जो आप बता रहे थे प्रवीण साहब का, या जो भी बता रहे, ये क्या इनका सालाना इनकम बता रहे थे? जी नहीं इनका सर, एनुअल इनकम है 1 बिल्कुल करोड़ बिल्कुल मंथली 50 इनकम, मंथली इनकम है सर इनका, नॉट ईयरली, ये तो मंथली ऐसा इनकम है होता है इनका। क्या? ऐसा सही में होता है? बिल्कुल होता है सर, इस ये चीज के सही? ऊपर हम लोग 100% होता है ऐसा। और मैं भी इस चीज का पावर को समझा, मेरे भी जो हमारे जो सीनियर है, मेरे को इस चीज के बारे में जो कलीग है, भैया है, उन्होंने इस चीज के बारे में इंफॉर्मेशन दिया। तो हम लोग एक काम करते हैं ना, इस चीज के ऊपर एक समय निकाल करके बैठ के और अच्छा से क्लियर कर लेते हैं। और जो लोग है ना, जो हमारे ऊपर आज 50,000 लाख रुपया कमा रहे हैं, हमारे जो बगल में रहने वाले हैं मिस्टर पवन जी जोशी सर, यहाँ पे 1.5 से 2 साल में, 2.5 साल में उन्होंने 15 लाख का कार अचीव किया है। आज 60 से 80,000 रुपया मंथली इनकम कर रहे हैं आज अपने ट्रेडिशनल फील्ड के अलावा। वो एक अच्छे जॉब के लेवल पे, फिर भी आज यहाँ से सेकंड सोर्स ऑफ इनकम जनरेट कर रहे हैं। तो इस चीज के ऊपर हम लोग बैठ करके एक बार बात करते हैं कि वाकई में ये चीज इतना अच्छा है तो कैसे है। ठीक है दीपंकर सर? रियली ये तो बात करने लायक चीज है, ये तो जरूर जानना जरूरी है। तो मैं तो सुन के तो सही में मैं सुनना चाहता हूँ। बिल्कुल तो बिल्कुल सर, इसके बारे कल हम लोग और अच्छा से क्लियर इसको करते हैं, मिल करके बैठते हैं और इसको शाम के टाइम में एक बार क्लियर करते हैं सर। तो 7 या 8 बजे हम लोग मिलते हैं। ओके ओके सुनील जी, ठीक है, फिर कल सुनेंगे इसके बारे में डिटेल्स। ठीक है, ठीक है, 7 बजे का मैं एक लिंक थैंक क्रिएट यू करता सुनील हूँ, जी, ये आपको शेयर करता हूँ। बहुत अच्छा सेशन था, हो सकता है सबके लिए। जी हाँ जी जी, जी हाँ सर। जी, हाँ जी, बहुत। जी सर, इसमें और कुछ ऐड तो कर सकते रियली सर? बहुत बढ़िया, हो सकता है सबके लिए बहुत हेल्प रहा। यस सर। इसमें एक्चुअली 2-3 सवाल जुड़ा हुआ था। अगर कोई वो अलग एक ऑब्जेक्शन आ जाता अगर कोई बोलता था ये MLM है क्या, लेकिन ये जी थोड़ा सा सर। कॉम्प्लिकेट, 2-3 चीज एक साथ मिला दिया गया। ये जी एक्चुअली सर। जी क्वेश्चन ये था कि ऐसे तो बहुत सारा कंपनी है, तो मतलब MLM के बारे में उसको नॉलेज है। जी सर। अगर ये MLM है क्या, ये वाला सवाल होता तो उसके लिए अलग से रिप्लाई होता। ठीक है, उसको अगर कोई अगर किया है तो उसको भी जवाब अलग से देंगे। बिल्कुल सर। एक भाई ने अभी कौन, नहीं सॉरी, एक रिया मैम ने यहाँ पे लिखे थे कि अगर वो पहले से कोई MLM कंपनी में था तो उनको कैसे बताए। तो ये इसके साथ एकदम मिलता सर, जुलता मिलता है। जुलता है। तो हम मिलता जुलता है, तो क्योंकि वो इंडिविजुअल को पता है ना बहुत सारा कंपनी से, तो उस टाइप की टाइम में क्या जवाब देना है। तो हो सकता है रिया जी को इस बारे में पता चल गया कि उसको कैसे कन्विंस करे। तो सुनील जी ने सारा चीज कवर कर ही दिए, वेस्टिज कहाँ पोजीशन करते हैं, क्या है उसका सब कुछ। तो मुझे लगता है रिया जी को जवाब मिल गया। तो आप यस टाइप कर दीजिए, अगर नहीं मिले तो हम आपको भी क्लियर करने की कोशिश करेंगे। यस यस ठीक है, तब तक सुनील जी हम नेक्स्ट यस सर। ऑब्जेक्शन ले यस सर। लेते हैं। नेक्स्ट ऑब्जेक्शन किसका है? यहाँ पे और एक एडिशन कर सकते यस सर। हाँ हैं। सर, हाँ सर, बोलो ना, प्लीज। दूसरा नेटवर्क में आदमी को कैसे बताए। हाँ बोलो ना, दूसरा नेटवर्क में कोई था ऐसे कैसे बताए। तो भी यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल देना चाहिए। क्या एग्जाम्पल देना चाहिए, कौन कौन आदमी कहाँ से आया। ये अगर एडिशन करे, अब देखो वो उस नेटवर्क में था, इसी समय कंपनी में था, 8 साल काम करने का साथ प्रवीण राय कुछ नहीं कर पाया, बट यहाँ पे आके ऐसा कर दिया। ऐसा बहुत सारा एग्जाम्पल है, ये आपको रिकॉर्ड ट्रैक करना पड़ेगा। कोई Yes, आदमी केयर में था, कोई आदमी को कहाँ पे था, वहां के वेस्टिज कमाल किया, ये ट्रैक आपको रखना पड़ेगा, उसको शेयर करना पड़ेगा। यस सर। यस सर, सोनू शर्मा सर एग्जैक्टली का भी सर, एग्जांपल दे एग्जैक्टली। सकते हैं सर। डेफिनेटली आपका सामने हाँ हाँ हाँ, यस सर। आपका अपलाइन प्रवीण राय एमओ में था, कुछ नहीं कर पाया। यस सर। यस, तो दूसरा नेटवर्कर को क्यों वेस्टिज नंबर 1 है, यहाँ पे क्यों सक्सेस है, वो उस चीज को वो आपको उनका साथ कंपेयर करने का, मतलब वो रेफरेंस देने का है। यस सर। समझ गया। थैंक यू वेरी मच, कैरी ऑन। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर, थैंक यू। हाँ सुनील जी, नेक्स्ट ऑब्जेक्शन देखिए। यस सर, तो नेक्स्ट ऑब्जेक्शन जो है सर,
हम्म, मेरे रिलेटिव ने वेस्टीज किया है। अनिरब हाँ हाँ जी हाँ अनिरब बन विश्वास जी का ये क्वेश्चन है कि मेरे रिलेटिव ने भी वेस्टीज किया है। तो ठीक है, बहुत अच्छा। इसको भी हम लेते हैं। यस सर। बहुत बढ़िया सवाल है ये कितने लोग ये सवाल फेस किए हैं? थोड़ा सा प्लीज काइंडली हैंड रेस करेंगे तो हमें लगेगा कि ये आप लोगों को फायदा हो रहा है। कौन कौन ये सवाल फेस किया है कि मेरा तो भाई ने किया था, चाचा ने किया था, मामा ने किया था, काका ने किया था, दादू ने किया था, जो भी है, लेकिन उसको कुछ नहीं हो पाया। इस तरह का सवाल किस किसने फेस किया? काइंडली आप लोग हैंड रेस कीजिए तो उससे हमें मतलब लगता है कि यस, मतलब हम लोग जो कर रहे हैं वो बहुत इफेक्टिव हो रहा है। चलिए, काफी लोगों ने हैंड रेस किया, तो ठीक है सुनील जी शुरू करते हैं। इसी से सर एक मिलता सुनील जुलता और जी क्वेश्चन आता वही है सेम सर। तरीके से हम शुरू करेंगे। यस सर एक चीज जरूर सर बोलना चाहेंगे। हाँ इसी से बोलिए। मिलता जुलता एक और क्वेश्चन आता है लोगों के। ये तो वेस्टीज के ऊपर पर्टिकुलर बात हो गई कि मेरे रिलेटिव ने या फिर मेरे भाई ने किसी ने वो ऑलरेडी नेटवर्क मार्केटिंग किया था, डायरेक्ट सेलिंग किया था। तो सेम मिलता जुलता क्वेश्चन है, उसके आंसर भी यही होंगे जो अभी हम लोग बात करेंगे दीपांकर सर से। ओके सर। और इससे इसके साथ मिलता जुलता ये भी होता है कि एमएलए में कुछ नहीं होता है, ये बेकार की चीज है। इस यस सर तरह का भी 100%। एक ही चीज होता है, लगभग मिलता जुलता है। हाँ, 100%। तो पहले तो हमने वो ये एक दोनों का जवाब एक ही है। दोनों यस जो अगर कोई बोलता है यार एमएलए में कुछ नहीं होता है, मुझे पता है, और कोई अगर बोलता है मेरे भाई ने किया था, फलाना ने किया था, वो कुछ नहीं हुआ, तो जवाब सेम ही आएगा। ठीक है, ओके यस सुनील जी शुरू करते हैं। कंटिन्यू सर। सुनील जी आपने तो सब कुछ कल बताया है, लेकिन एक्चुअली क्या है, मेरा मेरा जो अंकल जी है वो ना आज से 5 साल पहले शुरू तो किया था, लेकिन मैं देखा नहीं हो उसको, कोई उनको कुछ सक्सेस दिखा नहीं है। जैसे आप बता रहे थे उस तरह का तो कुछ इसमें है नहीं, उन्होंने तो कुछ खास कुछ कर नहीं पाए। तो मुझे नहीं लगता है कि इसमें कोई सक्सेस की चांसेस है। आपने तो बताया था बहुत कुछ, लेकिन मुझे कुछ ऐसा खास दिख नहीं रहा है। बिल्कुल तो बिल्कुल क्या दीपांकर मुझे सर। तो क्या बताऊं मैं आपको? बिल्कुल बिल्कुल बहुत अच्छा आपका क्वेश्चन रहा, बहुत अच्छा। मेरे माइंड में भी ये क्वेश्चन आ रहा था, मेरे माइंड में भी ये क्वेश्चन आ रहा था सर। बहुत अच्छा आपका क्वेश्चन रहा। तो देखिए सर, जैसा कि हमारे रिलेटिव में, जैसा कि आप बोल रहे हैं मेरे रिलेटिव में कोई किया था, नो डाउट सर किया था। एक चीज मैं सर आपसे पूछना चाहूंगा। मान लीजिए हमारे कोई बच्चे हैं या फिर हमारे भाई बहन है छोटे, ठीक है, तो वो क्या ना कि उनको हमें एडमिशन करवाने हैं स्कूल में। थोड़ा सा जरूर आप लोग जो भी नए लोग हैं ना, उस चीजों को समझने का कोशिश कीजिएगा। एग्जाम्पल दे करके मैं बात करूं, फिर हम लोग आते हैं डायरेक्ट उस टॉपिक पे, ठीक है। तो मान लीजिए हमारे जो छोटे बच्चे होते हैं घर में, उनको हमें एडमिशन करवाने हैं, और मैंने स्कूल में एक एडमिशन करवाया, ठीक है दीपंकर सर, मैंने स्कूल में उनका एडमिशन करवाया। और हाँ जी हाँ एडमिशन जी हाँ जी। एडमिशन करवाने के बाद उन कभी कभी मैं सप्ताह में एक बार, 15 दिन पे, महीना दिन पे एक बार वो कभी स्कूल जाते हैं, कभी नहीं जाते, कभी वो मैक्सिमम टाइम घर में ही रहते हैं। तो क्या लगता है सर, आने वाला जब समय होगा उनको क्लास 1 से क्लास 2 में जाना होगा, और जिसके लिए एग्जाम देना होता है, तो वो एग्जाम को क्या वो सक्सेसफुली दे करके क्वालिफाई कर पाएंगे, पास आउट हो पाएंगे? नहीं, ये तो कभी नहीं होगा। ऐसे स्कूल नहीं जाएगा तो उसको थोड़ी प्रमोशन कराएगा, नहीं कराएगा। 100% एकदम एग्जैक्टली। अगर मान लीजिए हम जॉब करते हैं या फिर आप जॉब करते हैं, और हम जॉब पे हमें पता है कि 30 दिन हम जॉब करेंगे, 30 दिन का हमें एक इनकम आता है जिसको हम लोग सैलरी बोलते हैं। अगर वहां पे हम 5 दिन जॉब किए, 4 दिन जॉब किए, 1 वीक किए, तो क्या हमें सैलरी मिलेंगे? तो सैलरी काट लेंगे अगर ऐसे चलेगा तो। बिल्कुल बिल्कुल। तो सेम चीज है ना, हर चीज का एक सिस्टम बना हुआ है। बहुत लोग बोलते हैं ना कि बहुत लोग, मेरे भी रिश्तेदार में है, बोलते हैं ना कि मैंने भी एमएलएम किया है, डायरेक्ट सेलिंग किया है, वेस्टीज को मैंने पहले बहुत किया था, 4 साल पहले किया था। तो सर एक चीज मैं बताऊंगा ना, कि कहीं भी किसी भी फील्ड में ना, जब आप 100% वहां पे अपना एफर्ट नहीं डालते हैं ना, तो रिजल्ट आपको नहीं आते हैं। जैसे कि मैंने एक बच्चे का एग्जाम्पल दिया आपको, वो बच्चा अगर सिर्फ एडमिशन करा के रह जाए तो वो नहीं पास हो सकता, ये हमें पता है। जिसके लिए हम क्या करते हैं, वो डेली कंटिन्यूअस बेस पे उसको स्कूल आना जाना उसका हैबिट बनवा देते हैं, या फिर उसका भी बन जाता है। उसके बाद वो घर आता है तो होमवर्क करता है, देन उसको ट्यूशन भी कराते हैं, ताकि एक फुल पैकेज मिले, और जब एग्जाम का बारी आए तो वो अच्छा नंबर से क्वालिफाई करे, देन वो
अप टू अप ऊपर जाते जाए, ऐसा हम लोग उसके लिए करते हैं। तो सेम चीज है, हम लोग वेस्टीज में आते तो है, बट क्या करते हैं ना कि ना ट्रेनिंग में आएंगे, ना मीटिंग अटेंड करेंगे, ना अपलाइन का बात सुनेंगे, जो सीनियर जिन्होंने आपको प्रमोट किया इस सिस्टम में उनका कोई बात नहीं सुनेंगे, सिर्फ अपने दिमाग में अपना दिमाग लगाएंगे और क्या करेंगे, कुछ दिन महीना 2 महीना हम प्रोडक्ट को खाएं, कुछ लोगों को बोले, उनको अच्छा नहीं समझ में आया, वो ना कर दिए, हम छोड़ दिए। फिर लास्ट में हम जाके क्या कहते हैं कि हमसे नहीं हो रहा। लेकिन एक चीज बोलना चाहूंगा मैं दीपांकर सर, एक चीज मैं जरूर एग्जांपल आप ही से लेना चाहूंगा। मान लीजिए आपके 3 मित्र है, आपके 3 फ्रेंड है, ए बी एंड सी। 3 फ्रेंड है आपके, ए बी और सी। ए क्या करता है ना कि एक बहुत अच्छा बिजनेस में है, ठीक है, एक कपड़े का बिजनेस में है। बी बी कपड़े का बिजनेस में है और सी क्या है, उसी बिजनेस को अभी स्टार्ट किया है। तो ए जो है ना वो बहुत अच्छा बिजनेस रन कर रहा है, बहुत अच्छा अर्निंग कर रहा है, और बी के लाइफ में ना थोड़ा स्ट्रगल चल रहा है और सी अभी अभी स्टार्ट किया है। तो दीपांकर सर, अगर हमें कपड़े का सेम बिजनेस स्टार्ट करना है तो हमें किससे आइडिया लेना होगा तीनों में से? सर आवाज क्लियर है? हेलो, सर आवाज क्लियर है? बोल रहा हूँ कि जिनका दुकान अच्छा चल रहा है उनके पास। हाँ, आवाज सुन रहे हैं? अभी अभी आवाज आ रहा है? यस यस सर। जिनकी दुकान अच्छा चल रहा है उनसे ही लेंगे जाके, जिनका सक्सेसफुल चल रहा है, जिनका अच्छा चल रहा है। 100%। और हम क्या करते हैं ना, हम क्या करते हैं कि एग्जाम्पल के तौर हम क्या करते हैं ना कि सचिन तेंदुलकर से पूछने जाते हैं ना कि एक्टिंग कैसे होता है, और शाहरुख खान से पूछने जाते हैं ना कि क्रिकेट कैसे खेला जाता है। ये इस टाइप का हो गया। तो हमें ना एक सही गाइडर का जरूरत होता है लाइफ में, बिजनेस में, किसी भी फील्ड में आप आते हैं उनको फॉलो करना होता है, और वो आप फॉलो करके आप वहां पे पहुंच सकते हैं। तो अपने को ना यहाँ पे कुछ जो सिस्टम है उसको हमें फॉलो करना है, ट्रेनिंग मीटिंग होते हैं उसे अटेंड करना है। बिजनेस में जो आप सक्सेस हो रहे हैं, वो जो सक्सेस हो रहे हैं ना, वो 50,000 कमा रहे, लाख रुपया कमा रहे, सेम जो गलतियां उनसे हुई है वो आपको ना हो, और वो जो समय दिए हैं वो समय कम से कम आपको देना पड़े, उसके लिए आपको वो हेल्प करते हैं। लेकिन वो तभी कर पाएंगे जब आप खुद रेडी रहेंगे। आपका 2 कदम उनका 4 कदम। जैसे कि आज हमारे साथ होता है, हमारे जो भी अपलाइन है, मेंटर्स है, हमारा 1 कदम उनका 4 कदम होता है, और उनका कमिटमेंट ये है ना कि 24/7 हम सब टीम के यूनिटी में हम लोग एक दूसरे का हेल्प करने के लिए रेडी है। तो अगर हम सिस्टम से कुछ भी काम करेंगे ना तो सक्सेस होना है। हम लोग सिस्टम से काम नहीं करते, इसके लिए हम लोग सक्सेस नहीं हो पाते हैं। तो अटेंडेंस लगाने से हमें कुछ नहीं होती है, हमें उस चीजों की जानकारी, नॉलेज होना बेहद जरूरी है सर। क्लियर कर पाया सर मैं कुछ? हाँ, बात तो सही है। तो ये तो आपके हिसाब से सही है, क्योंकि बात तो सही है, जो भी किया है उन्होंने सही बात आप बताया कि उन्होंने टाइम नहीं दिया होगा। तो आप मतलब एश्योर कर रहे हैं कि इसमें टाइम देने से काम बनेगा? 100% आपको मैक्सिमम टाइम नहीं देना है। आपका जो फ्री वाला टाइम है ना, आप फ्री एंड फ्लेक्सिबल टाइम जो आपका बचता है, जो कहीं ना कहीं आप इन्वेस्ट करते हैं फेसबुक में, इंस्टा में, अपना क्रिकेट में, या फिर कहीं भी फ्रेंड में, टीवी में, उसी समय को ना यूटिलाइज करना है। आज अपना 2 घंटा दे देते हैं ना, और वो सप्ताह में आपका 14 घंटा बनता है। मोस्टली अगर आप 10 घंटा भी एक सप्ताह का देते हैं ना, तो आने वाले 2 से 3 साल में ना आपका लाइफ पूरा का पूरा परिवर्तन हो जाएगा। वो आपको समझ में आने लगेगा 6 महीना से साल भर के अंदर में। तो इस चीज के ऊपर हम लोग एक बार मिल करके बात करते हैं, बैठते हैं, और 100% जो लाइफ में मेरे बदलाव आए हैं, मेरे जो सीनियर है उनके बदलाव आए हैं 2 से 3 साल में, आपके भी जरूर आ सकते हैं। इस चीज को हम लोग मिल करके बैठते हैं, एक बार क्लियर कर लेते हैं। रियली ठीक है, कोई नहीं, मैं तो कन्विंस्ड हूँ आपके बातों से। फिर बैठ के बात करते हैं और भी क्लियर हो जाएगा। ये तो बात अच्छी बिल्कुल बात है। बिल्कुल सर। देन उसके बाद डीटीपी लॉक करना है, डेट टाइम एंड प्लेस लॉक करना है, उसके बाद उनको बैठ करके क्लियर करना है सारा। और सर इसमें कुछ हम लोग ऐड और कर सकते हैं दीपंकर सर? एक चीज हम इसमें ऐड ऑन कर सकते हैं, तो जैसे कि जी सर। हम एक क्वेश्चन यूज कर सकते हैं, व्हाट इफ मतलब अगर मैं आपको प्रूफ कर दूं कि नेटवर्क इंडस्ट्री बहुत अच्छा काम कर रहा है, और फिर आप सुनना चाहोगे? एग्जैक्ट सर। इस तरह से हम कर सकते हैं, अगर आप ये वाला
ठीक है। और एक और टेस्टिमोनियल हम दे सकते हैं, जैसे डोनाल्ड ट्रंप हो गया, हमारे बिल गेट्स हो गया, ठीक है, जितने लोग नेटवर्क इंडस्ट्री के ऊपर, जैसे बड़े बड़े जो दिग्गज है, इवन भी डॉक्टर विवेक बिंद्रा हो गया, इन लोगों की जो स्टेटमेंट है उसको भी हम टेस्टिमोनियल के तौर से इसको इस्तेमाल कर सकते हैं इसमें। 100% सर, 100%। ठीक, एक यस और सर, ऑब्जेक्शन लिया तो जाएगा, मुझे लगता जी सर, है टाइम की पाबंदी है, एक और ऑब्जेक्शन हम लेंगे, उसके बाद फिर कल सेशन को कंटिन्यू करेंगे ना। करेक्ट। यस तो सर, लोगों को हेल्प हो रहा है कि नहीं, ये बताइए। लोगों को हेल्प हो रहा है कि जितने लोगों को लग रहा है कि ये सेशन बहुत अच्छा रहा है, वो हैंड्रेस कीजिए थोड़ा सा। जितने लोगों को लग रहा है कि ये सेशन मतलब ठीक है और कल भी चल सकता है, वो हैंड्रेस कीजिए, तो हमें लगेगा कि हम कल करेंगे, नहीं तो हाँ, फिर हम लोग कल मैक्सिमम नहीं पीपल का करेंगे। है। अब बहुत अच्छा हो रहा है, देखिए ना, फटाफट हाथ। तो फिर लोगों का काम हो रहा है। वेरी नाइस, वेरी वेरी नाइस, वेरी 40 नाइस। तो कल ऐसा कीजिएगा ना, कल आप लोग देर, हाँ बहुत बहुत, तो मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करूंगा, कल थोड़ा सा देर मत कीजिएगा, 8:30 बजे तो 8:30 पहुंच जाइए, ठीक है ना। और कल भी हम लोग इससे ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के ऊपर बहुत सारे क्लासेस करेंगे, और भी आप लोगों के डाउट्स क्लियर करेंगे। ओके, तो आज एक लास्ट ऑब्जेक्शन करेंगे, उसके बाद हम आज की सेशन को क्लोज करेंगे, और कल बचा हुआ कल करेंगे। यस सर। सेशन के बाद आप लोगों की लाइफ इतना स्मूथ हो जाएगा ना, फिर यू कांट इमेजिन, आप लोगों को एक्साइटमेंट आएगा बिजनेस करने में। तो चलिए सुनील जी, नेक्स्ट एक लेते, एक ज्यादा सर टाइम जो वेस्ट नहीं करते। मोस्ट 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 सर क्वेश्चन आते हैं, एक जो क्वेश्चन आते हैं जो सबके मन में आए होंगे, जिन एक बार आप लोग सभी लोग हैंड लो कर लीजिए, और जिनके मन में वो क्वेश्चन आते हैं, जिन पे ऑब्जेक्शन आते हैं, वो जरूर हैंड रेज कीजिएगा। जो कि लोग बोलते हैं कि मेरे पास लोग नहीं है, मेरे पास कांटेक्ट नहीं है, यस, मेरे पास हाँ लोग नहीं है, यस, मैं इसको लोगों मैं को आपसे नहीं आपको जानता। सवाल पूछता हूँ। यस सर, तो किनके ये क्वेश्चन आते हैं, वो हैंड रेज करें एक बार। कितने लोग ये क्वेश्चन, इस चैलेंज को फेस किए हैं, जो कितने लोग, हाँ बस बस है, तो हैंड रेस कीजिए जितने लोग ये सवाल पूछ रहे हैं। अगर जिसको ये ऑब्जेक्शन मिलता है, वो लोग हैंड रेस कीजिए, क्योंकि इस जो सवाल जवाब होगा अभी, इंटरेक्टिव सेशन, इसके बाद आपको ये सवाल, इसकी कोई टेंशन नहीं रहेगा, ये क्लियर हो जाएगा। तो ठीक है, बहुत लोगों ने हैंड यस रेस सर, किया, बहुत अच्छी बात है। सुनील जी शुरू करते हैं, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, शुरू करते हैं। तो सुनील जी, यस सर, यस बात सर। तो सब कुछ सही है सुनील जी, लेकिन बात क्या है ना, आपका तो प्लान मुझे सब कुछ अच्छा लगा, सब सही है, लेकिन ना मैं ना लोगों से ना, मेरे पास ना उतना तो, आप तो बताए थे लोगों के साथ टाइम कंपाउंडिंग, ये सब बहुत चीज बताए थे, लेकिन मेरे पास, मैं इतना लोगों को तो जानता ही नहीं हूँ, मेरे पास उतना लोगों की लिस्ट ही नहीं है। आप बता रहे थे कि इसमें लोगों के साथ बिजनेस है, तो मैं कहाँ से लोगों को लाऊंगा, ये तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है सुनील जी, इसीलिए तो मैं बिल्कुल थोड़ा सा रुका बिल्कुल हुआ सर, हूँ। बिल्कुल 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 सर, इस चीज को मैं भी फील किया था जब मैं आया था ना इस सिस्टम में, फर्स्ट टाइम मैंने प्रेजेंटेशन देखा था, तो मेरे को नीलू मैम ने ये प्लान दिखाया था, उन्होंने ये सारा चीज क्लियर किया था, बट मेरे को एक ही चीज समझ में आया था कि यार ये तो लोगों का बिजनेस है, और मेरे पास तो लोग है नहीं, मैं किसको बोलूंगा, कैसे बोलूंगा, तो मेरे पास तो लोग नहीं है, ना ही कॉन्टेक्ट है। तो मैं इस चीज के ऊपर जो फील किया सर, उस चीज को मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ कि सही बात है, लोग नहीं है मेरे पास। अच्छा, एक चीज बताइए दीपांकर सर, कि जब आपके घर में कोई ओकेजन होता है, मान लीजिए आपके घर में सिस्टर का, आपका, इनफैक्ट आप ही का जब शादी हुआ था, तो आपके शादी में लगभग कितने गेस्ट आए थे सर? लगभग 500 के आसपास तो लोग थे ही। 500 के आसपास लोग थे, वाह ग्रेट। तो दीपांकर सर, एक चीज मैं पूछना चाहूंगा कि वो जो लोग आए थे 500 लोग, क्या उन लोगों को आपने टीवी के माध्यम से, या फिर न्यूज के माध्यम से, या फिर पेपर के माध्यम से ऐड दे करके बुलाया था क्या सर, ऐसा कुछ? नहीं नहीं, मैं तो इनविटेशन कार्ड दिया था, घर घर में जाके इनविटेशन कार्ड बांट के आया था। तो जाहिर सी बात है सर, आप उन सबको जानते थे तभी ना उनको कार्ड देने गए थे। हाँ, इनविटेशन कार्ड दिया था। बिल्कुल बिल्कुल, तो सर वही लोग हैं, उन्हीं लोगों को हमें अपॉर्चुनिटी देना है, क्योंकि देखिए सर, नॉर्मल सी बात है कि एक दिन का खुशी के लिए, एक दिन का शादी के लिए, खाना के लिए, लाइटिंग के लिए, खुशी के लिए हम लोग इतना तैयारी करते हैं 2-3 महीना, 4 महीना पहले से, और उनको इनवाइट करते हैं पर्टिकुलर डेट में और टाइम पे, है ना। तो ये लाइफ टाइम जो अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है, और जितना ही आप शेयर करते हैं लोगों को, उतना ही उनको हेल्प होता है और वो आगे बढ़ते हैं। तो क्या आप नहीं चाहते हैं कि आपके साथ साथ
कुछ और लोगों का भला हो जाए। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि आप 500 लोगों को बोलना है, आपको कुछ 5 से 10 लोगों को, 20 लोगों को आप तो 100% जानते होंगे, आपके फ्रेंड, आपने पढ़ाई किया था, 10-12 ग्रेजुएशन किया, वहां से भी आप 20-50 लोगों को जानते ही होंगे। आई एम राइट? आई एम राइट दीपांकर हाँ ये सर? तो है, वो तो जानते तो है, ये तो है। हाँ जी हाँ जी, ये तो सही बात है। मैं तो बिल्कुल। कॉलेज तो में, स्कूल हमारे में घर बहुत में सारे अगर लोगों को जानता बर्थडे हूँ। भी, बिल्कुल, तो हमारे घर में अगर छोटा-मोटा बर्थडे भी होता है ना, तो उस दिन भी हम लोग 20-30 लोगों को बुला लेते हैं, हाउस ओपनिंग होता है, वहाँ भी कुछ लोगों को इनवाइट कर लेते हैं। तो ये सारी ओकेज़न पे हम लोग बहुत सारे लोगों को इनवाइट कर लेते हैं, क्योंकि हम जानते हैं सभी लोगों को। और इन लोगों का ना देखिएगा आपके मोबाइल में ही ना सारा कॉन्टैक्ट लिस्ट में उनका नाम एंड नंबर के साथ होगा। तो कुछ लोगों को ना आपको शेयर करना है, मान लीजिए आपने 5 लोगों को ही शेयर किया और आपके सिस्टम में वो 3 लोग ही इस बिज़नेस को ग्रैब किए, वो आगे बढ़ रहे हैं आपके साथ में। वो जो 3 लोग हैं, वो भी तो जानते होंगे कुछ 5 लोगों को, 10 लोगों को। यही बिज़नेस है, आपको 500 लोगों को एकदम से नहीं बताना है, आपको कुछ विज़नरी लोगों को आपको बताना है, जो आएँगे आपके सिस्टम में और वो भी अपने लाइफ़ को लेकर के कुछ करना चाहेंगे। तो ये लोग नहीं है ना, क्या लगता है अभी आपको लोग हैं कि नहीं आपके पास दीपांकर सर? हाँ, फोन लिस्ट में तो सही में 1000 लोगों के आसपास तो नाम होता है फोन लिस्ट में, ये तो है। बस, बस सर वही करना है, फ़ोन लिस्ट से नाम निकाल करके इस चीज़ पे हम आपको हेल्प करेंगे कि उनको कैसे आपको बोलना है, कैसे उनको इनवाइट करना है अपने बिज़नेस के लिए। बशर्ते इस चीज़ पे हम लोग मिल करके बैठते हैं और इसको क्लियर करते हैं, इस पे हम लोग और ऐसे आगे बढ़ सकते हैं और वो जो लोग हैं ना, उनके लाइफ़ में भी कैसे एक बदलाव एंड सेकंड सोर्स ऑफ इनकम ला सकते हैं। ठीक है दीपांकर सर? एकदम सही था। तो आपने जैसे मतलब वो बोले ना कि जैसे कि फोन लिस्ट में इतने सारे नाम और इनविटेशन वाला, ये तो मैंने कभी यस। सोचा ही नहीं था। ये तो सही में मैं पहले सोचता था कि मेरे पास है नहीं, लेकिन इस तरह से तो सही में बहुत सारे लोगों को मैं जानता हूँ। लेकिन एक चीज़ है, इन लोगों के पास मैं मतलब जाके बता सकता हूँ ना, नहीं, 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 बिल्कुल मैं नहीं। जाके इस इन चीज़ लोगों के साथ। नहीं, नहीं, नहीं सर, आप इस चीज़ के ऊपर ना हम लोग एक बार पहले बैठ करके बात करेंगे। इस चीज़ को हमें सीखना है कि हम लोगों को कैसे बोलें, ठीक है? हम लोगों को कैसे बोलें ये थोड़ा-सा हमें सीखना है, क्योंकि एक ओके चीज़ ओके कही ओके जाती ओके, है, ठीक है ठीक। हाँ, जितना अच्छा हम खुद को तैयार कर हम्म, पाएँगे ना, चीज़ों को रख पाएँगे, उतना ही हम्म, लोग सीरियसली चीज़ों हम्म, को सुनेंगे, है ना? अच्छा अच्छा, हाँ हाँ हाँ। तो इस पे हम लोग मिल करके एक बार बात करते हैं कल शाम को, देन उसके बाद क्लियर करते हैं, ठीक है? हम्म, ठीक है ठीक है ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। फिर बातें कर लेंगे, उसके बाद फिर इसको आगे बढ़ाएंगे, फिर तो प्रॉब्लम ओके। सॉर्टेड ही हो जाएगा। उसके ठीक है बाद डीटीपी ठीक। लॉक करना है सर, डेट टाइम प्लेस जो लॉक करना है, जो हम लोग कर रहे थे। तो और कुछ सर दीपांकर सर इसमें ऐड कर सकते हैं? इसमें एक चीज जो है, हम उस इंडिविजुअल से, जैसे आपने तो मतलब पॉइंट तो क्लियर कर ही दिए, एक चीज कर सकते हैं, हम एक सवाल और पूछ सकते हैं। हुँ, वो हम उनसे ये पूछेंगे कि सर एक चीज बताइए, आप 3 लोगों के नाम याद कीजिए आपके दिमाग में। उनको यस बस सर। बोले 3 लोगों, तो उनके दिमाग में कुछ 3 लोगों का नाम जरूर आएगा, कोई ना कोई। कोई फ्रेंड होगा, यस, रिलेटिव हो, तो हम पूछ सकते हैं कि वो आपका फ्रेंड थे, रिलेटिव थे, कौन थे। तो बोलेंगे, बोलेंगे जैसे आपके दिमाग में 3 लोगों के नाम आया, तो आपको क्या लगता है कि आगे जितने लोगों के पास है, इनके पास भी होगा लोग, ऐसे लोगों के नाम आप, आपके लिस्ट में धीरे धीरे ऐड हो जाएगा। दूसरा एक चीज हम इसमें और डाल सकते हैं, बोल सकते हैं इस चीज को कि जैसे आपने फील फेल्ड फाउंड को इस्तेमाल किया था, उसी का ही थोड़ा सा एक्सटेंशन है ये। जी हम सर। इसमें बोल सकते हैं कि मैं भी बहुत इंट्रोवर्ट था पहले, लेकिन वेस्टिज की जो ट्रेनिंग सिस्टम है ना, उससे मेरा ये जो मतलब बात करने की जो है ना, ये मेरा बढ़ा दिया पावर। तो आज मैं किसी से भी फ्रीली बात कर सकता हूँ। तो ये हमारे सिस्टम में है, जो आपको लोगों के नाम ऐड करने में सहायता करेगा, लोगों को जानने में हेल्प करेगा। और जहाँ जबकि सबसे बड़ी बात क्या है कि ना, आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर काम करते हो और लोगों को नहीं जानते हो, तो आप उससे ग्रो करना मुश्किल ही है। तो इस तरह यस से हम सर। उसको अभी बता सकते हैं। एक्सीलेंट। लेकिन आपका बिल्कुल जो सर। था प्रेजेंटेशन एक्सीलेंट था। आपने जैसे आंख में उंगली में लोगों के नाम है, ये बहुत बढ़िया पॉइंट है। लोगों को बहुत हेल्प हो रहा होगा इससे। यस थैंक सर, यू यस सुनील सर। जी, बहुत बढ़िया था, बहुत बढ़िया था। थैंक यू सो मच सर, आपने बहुत अच्छा सर तो अपने भी आज क्वेश्चन सब किए। एक चीज़ मैं ज़रूर सर बोलना चाहूँगा, लास्ट बट नॉट लीस्ट, आज का सेशन एंड होगा यहीं पे। हम लोग प्रवीण राय सर को ओवर करेंगे, टाइम हो चुकी है। एक चीज़ ज़रूर सभी लोगों को मैं बोलना चाहूँगा कि
किसी के मन में कोई भी क्वेश्चन हो वो हम लोग कल एक बार बात करेंगे हैंड रेज के साथ, लेकिन आज का सेशन यहीं तक रखेंगे। लेकिन उससे पहले एक जरूरी चीज है कि आप मैक्सिमम कोशिश करें ना कि अगर आप फोन पे बात कर रहे हैं, आपका जो प्रोस्पेक्ट है वो दूर है, आपका प्लान तो वो देखा था बट दूर है, तो मैक्सिमम कोशिश करें आप कि उससे 1 to 1 मिलने का एक समय हम फिक्स करें। ठीक है, अभी जूम पे मिल पा रहे हैं तो जूम पे पॉसिबल है, जूम पे लीजिए, या फिर आपके अगल बगल में है वो आप उससे फिजिकली मिल सकते हैं। तो पहले आपको ना डेट एंड टाइम प्लेस और फिक्स करना है कि वो आपसे मिले, और आप मिल करके उससे आप अपना 15-20 मिनट आधा घंटा उसको टाइम दे, और वहां पे ये सारा इंस्ट्रक्शन करेंगे ना, बातचीत करेंगे ना, तो और अच्छा वो क्लियर हो पाएगा। ओवरऑल हम लोग वर्बली सिर्फ फोन पे बोलना चालू करेंगे ना तो वो चीजों को सीरियसली नहीं लेगा। ठीक है, वही चीज अगर हम जूम पे आकर के, वीडियो कॉलिंग पे आकर के उसका चेहरा देख करके बात करेंगे, वो ज्यादा इफेक्टिव रहेगा। और फिजिकली अगर इसको हम और करें तो और भी ज्यादा कारीगर होता है, और भी ज्यादा इफेक्टिव रहता है। करेक्ट। तो इस चीज को हम लोग को ध्यान में रखना है। ओवर टू प्रवीण सर, थैंक यू सो मच।